हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन, आप देख रहे हैं बीडब्ल्यू की क्लास। और इस सेशन पर हम आज बात करने वाले हैं अबाउट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो ऑडियो वीडियो ऑल गुड? वेरी गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दुर्गानंद, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। और जितने भी बच्चे कनेक्टेड है आप सभी को वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। तो प्रीवियस सेशन पे हम बात कर रहे थे अबाउट द एसपीटी, सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो पढ़ रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में, और आज वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑल क्लियर ना दिनेश? सब बढ़िया, एकदम मस्त, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। रंजन, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। विश्वनाथ, अभिषेक, आप सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितेंद्र, ठीक है, चलिए सब मस्त, ऑल क्लियर ना? ऑडियो वीडियो सब एकदम प्रॉपर आ रहा है मतलब, है ना? तो शुरू कर सकते हैं हम लोग क्लास। चलिए बढ़िया। सो प्रीवियस क्लास में हम एसपीटी के क्वेश्चंस बना रहे थे, है ना? आपसे पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं प्रॉपरली? कहीं पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन में डाउट ऐसा रहे तो बताइए। और आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मैक्स पीटी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे जाएं उससे पहले एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना? अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उसके ऊपर। चलिए, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। ये एक नेटवर्क है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इससे आपको VTH फाइंड करना है ना? चुनेश्वर, वेरी गुड आफ्टरनून। तारिक, विवेक, विश्वनाथ, चलिए बढ़िया। सो VTH फाइंड करने को बोला हुआ है इस नेटवर्क में, है ना? बीच बीच में थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, ये सब जो है ना, वो सब आपको प्रॉपरली टाइम टाइम पे रिवाइज करते जाना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जब भी हम कोई नया टॉपिक भी पढ़ें तो पिछले वाले का या प्रीवियस पुराने टॉपिक्स का कुछ एक दो क्वेश्चन रहे, तो क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन भी होता रहे बीच बीच में, ये जरूरी है। अभिषेक, हाँ आज न्यू पढ़ने वाले हैं। आज न्यू हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है प्रीवियस पुराने टॉपिक का, थेवेनिन्स का, वो आप लोग को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार हो सके तो सॉल्व करके आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। VTH आपको यहां पर फाइंड करना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो RL लगा हुआ है दैट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 4 ohms। बाकी की वैल्यू आपको दिख रही होगी, दिस इज 12 volts, 2 ohm, 6 ohm, 2 ohm एंड 2 amperes। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हिमांशु, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। रंजन का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। पहला आंसर मेरे पास आया रंजन की तरफ से। रंजन ने आंसर दिया है ए ऑप्शन, पहला आंसर आया हुआ है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी फटाफट से। ठीक है, चुनेश्वर भेज दीजिए आप एक बार, है ना? सेंड कर दीजिए आपका डाउट वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ठीक है, आप जल्दी से भेजिएगा, उसको डिस्कस करते हैं। ऋषभ का कितना आ रहा है? 4 वोल्ट आ रहा है। दिनेश का आ रहा है 5। ऋषभ का आ रहा है 4 वोल्ट। फोर वोल्ट तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, आप सॉल्व करें, इतना आ रहा है तो हो सकता है। और दिनेश का आ रहा है 5 वोल्ट VTH। ऋतिक का क्या आ रहा है? बी ऑप्शन। नवीन 3 वोल्ट। ठीक है, ऋतिक ने लिखा कि बी ऑप्शन यानी 5 वोल्ट, और नवीन ने लिखा कि 3 वोल्ट यानी कि ए ऑप्शन। ए और बी ऑप्शन चल रहा है ना? वेरी गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है। और देखें कोई वेरिएशन है क्या? चलिए देखते हैं। तो चुनेश्वर, जब तक आप डाउट का क्वेश्चन भेज रहे हैं तब तक क्या करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, चलिए इसको लेके चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि ये सोल्यूशन कैसे बनता है इस सवाल का। तो यहाँ पर आपका लोड रजिस्टर जो लगा हुआ है ना, ये 4 ohms का लोड रजिस्टर जो लगा हुआ है, इसी के लिए आपको पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सर्किट है ना? ये सर्किट है आपका, और 4 ohm है, तो 4 ohm को चलिए वहां से हटा देते हैं। इस पॉइंट को ऐसे हमको रिमूव करना था, लाइक दिस, ऐसा। और यहां पर आपको VTH फाइंड करना था। तो इसका सर्किट कैसा बनता?
देखिए इसकी सर्किट आपके पास ऐसी कुछ बन के आती है। ये VTH के लिए हो जाता है आपका 12 वोल्ट्स का सप्लाई सोर्स। दिस इज 2 ओम का रेजिस्टेंस। यहां का रेजिस्टेंस होता है हमारा 6 ओम्स का। उसके बाद बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स फिर से 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर है ना, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 2 ओम का सेक्शन और 2 एम्पियर्स, 2 एम्पियर्स, ठीक है। सो दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 एम्पियर्स। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहां पर आपके पास VTH, यहां पर आपके पास VTH, और देखते हैं आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 वोल्ट आ रहा है विवेक का भी। चलिए देखें क्या होगा। तो देखिए यहां पर VTH फाइंड करने के लिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2 चीज कर सकते हैं, या तो आप सीधे KCL लगा लीजिए, किरचॉफ्स करंट लॉ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। VAB जो होगा, VA निकाल लीजिए, VB निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए, VA माइनस VB, आपका VTH आ जाएगा। या तो फिर सिंपल जैसे आप KVL लगाते हैं, KVL लगा के सॉल्व कर लीजिए। एक चीज एकदम क्लियर है कि VTH जो होगा वो A से लेके B के डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, यानी 6 ओम और 2 ओम से इन दोनों से कितनी करंट जा रही है या इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल बन रहा है, बस उसी से VTH निकलने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी होगा? बिल्कुल है। देखिए 2-3 मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो बेसिक सा KVL का मेथड, I1 I2 निकाल लेते हैं। I1 के लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा? 6 and 2 8, so this is -8 I1 is equal to -12, so I1 is equal to 12 by 8, है ना। 2 4 are 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 3 by 2। अच्छा I2 की वैल्यू कितनी गिवन है? I2 इज ऑलरेडी -2 एम्पियर्स, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले आप क्या करते हैं कि इधर बनाते प्लस साइन, इधर बनाते माइनस साइन, और VTH का इक्विवेलेंट सर्किट आपका ऐसा दिखता है। इसके और एक आध मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। पोलैरिटी कैसी बनती है इस डायरेक्शन में? ऊपर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप दिखाने के लिए। देन I1 इंटू 6, 3/2 इंटू 6, तो 3/2 इंटू 6 मैं कर दूं तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 वोल्ट आ गया यहां पर। यहां 2 ओम के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं? चलिए उसको भी कर लेते हैं। यहां के 2 ओम के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? लाइक दिस। देखिए ये I2 करंट यहां एंटर कर रही है, तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, ऐसा। और I2 की वैल्यू कितनी है? -2, -2 इंटू 2 कितना होगा? -4, ऐसा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए पूरे को। इसको सॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा? -VTH प्लस ऑफ -4 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो VTH इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। बताइएगा एक बार ये पॉइंट आया कि नहीं आया? 5 आ रहा है ऋषभ? ठीक है, वेरी नाइस। जितेंद्र का भी आ गया, वेरी गुड। और अभिषेक का कितना आ रहा है? 4 वोल्ट्स। अभिषेक चेक करके बताइए। दूसरे मेथड से भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं जैसे मैंने KVL से किया है आप कोई दूसरे मेथड से करिए, आप KCL से बना के देखिए। क्यों नहीं बनेगा यार? सबसे बनना चाहिए, हर मेथड से बनना चाहिए आपसे क्वेश्चन। इतने सारे मेथड सीखने का मतलब ही यही है। भले आप किसी एक को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो, है ना, लेकिन आना तो सब चीज चाहिए। चलिए देखते हैं। कोई बच्चा अगर KCL से बनाऊंगा बोलेगा तो वो कैसे बनाएगा? वो यहाँ पे 2 जंक्शन लेगा, यहाँ की जंक्शन को VA लिख लेगा, यहाँ की जंक्शन वोल्टेज को VB लिख लेगा, ठीक। VA के लिए क्या इक्वेशन बनाएगा वो? इसके लिए इक्वेशन बनाएगा VA -12, सो VA -12 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस VA by 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 6 और 2 का आप LCM ले लीजिए, ठीक। दिस इज 6, मतलब 3 टाइम्स ऑफ VA -12 3 जा 36 प्लस 2 टाइम्स ऑफ VA इक्वल्स टू 0, है ना। अभी इसी से VA आने वाला है, देखते जाइएगा ध्यान से। सो 3 and 2 5, VA इज इक्वल टू प्लस 36, ठीक है। 6 तो 0 हो गया, ये प्लस 36 बन गया उधर जाके, 3 and 2 5, तो VA इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 5 वोल्ट। एक पॉइंट खत्म यहां से। अच्छा, सेकंड थिंग, आप VB फाइंड करिए इस पॉइंट से। तो VB के लिए आपके पास 2 ब्रांचेस है जहां से करंट फ्लो हो रही है,
ठीक है, आया ना 5 वोल्ट सभी का? बढ़िया यार, विश्वनाथ का भी आ गया, दिनेश का भी आ गया, वेरी गुड। सो 5 इज द करेक्ट आंसर, बट ठीक है, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। दिस इज बाय यूजिंग KCL, दिस मेथड इज बाय यूजिंग KCL। आपको सब मेथड से VTH निकालना आना चाहिए। एक मेथड KVL का आपने बार बार प्रैक्टिस किया हुआ है, जहां पे प्लस माइनस साइन प्रॉपर्ली देख के आप विजुअलाइज करते हैं। इस तरीके से भी आपको आना चाहिए ना, हर अलग अलग मेथड से आपसे बनना चाहिए सवाल। सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप फिर 2 करंट्स अज्यूम करेंगे। एक करंट की वैल्यू लिखेंगे आप फॉर VB, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -2 प्लस VB/2 इक्वल्स टू 0, 2 2 4 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर therefore 2 तो उधर 0 हो गया, VB इज इक्वल्स टू +4। ठीक है, आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। VA माइनस VB कर लीजिए, आपका आ जाएगा, है ना। इक्वेशन रॉन्ग हो गया है क्या? चलिए देख लेते हैं एक बार। इस केस में क्या लिखा? VA -12 डिवाइड बाई 2, VA -12 डिवाइड बाई 2 प्लस VA/6, ठीक। सो होल अपॉन में आ गया 6, 2 3 6, 3 VA, 3 12 36, ठीक है, प्लस ओह सॉरी, दिस इज नॉट 2, दिस इज 2 VA, दिस इज जस्ट VA, है ना। ये तो 6 ही है ना LCM में, तो सीधे VA ही रहेगा। तो 3 and 1 4 VA हो जाएगा। ओके ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा भाई, सभी लोग चेंज कर लीजिएगा। दिस इज 4 VA, 3 और 1 4 और 36 उधर चला गया, 36 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, अभी करेक्ट है। एक क्वेश्चन और हो जाए ऋषभ, चलिए ठीक है, बनाएंगे ना। अभिषेक आपने कैसे बनाया? STN CDR से बनाया, वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज 9 वोल्ट, VB की वैल्यू 4 है, VA माइनस VB करिए, 5 वोल्ट फिर से आ जाएगा आपका। तो बात यह है कि आपसे हर मेथड से बनाना आना चाहिए, KVL हो, KCL हो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो। वैसे तो इस क्वेश्चन को इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में ये सब भी करने की नीड नहीं है। बताऊं, एक लाइन में आपका आंसर आ जाता। कैसे आता बताऊं? देखिए, आप यहां पे सीधे VDR लगाइए ना, इस पॉइंट पे, इस सेक्शन पे VDR लगा लीजिए आप। अभी सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे VDR लगा लीजिए, इतने पोर्शन पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ की वोल्टेज तो बतानी है, जो यहाँ की वोल्टेज होगी वही तो इन 2 पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज होगी, मतलब दैट विल बी VA, बात खत्म हो जाएगी। तो VDR अगर आप लगाएंगे तो V' इज इक्वल टू, V' या VA बोल लो आप, चलो VA बोल लेते हैं इसको, इज इक्वल टू ठीक है, कंप्लीटेड। लास्ट केस यहां का बता दीजिए आप, VB, उससे भी आ जाएगा, VB आपका फिर से आ जाएगा, VB से भी आ जाएगा। अच्छा, आपने VDR से ही बनाया क्या दिनेश? वेरी गुड। ये सब मेथड्स हैं, सबसे आंसर आएगा। VB आप निकालिए, VB आपका 4 आएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, आपका 5 वोल्ट आना ही आना है। तो अभिषेक ने लिखा कि सर VDR तो सीरीज में लगता है। ध्यान से देखिएगा अभिषेक, अभी जिस पॉइंट पे मैंने RL को रिमूव कर दिया यहाँ से, तो यहाँ अभी फिलहाल कुछ नहीं जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं, मेरा जो पोटेंशियल जो मैं सप्लाई दे रहा हूँ, या जो करंट यहाँ से जा रही है, अभी फिलहाल ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है ना, ये सेम करंट इसके थ्रू भी जाने वाली है। तो ऐसे केस में VDR लगाया जा सकता है, पॉसिबल है, ऐसे केस में VDR लगाया जा सकता है ना। सीरीज की तरह ही एक्ट कर रहा है फिलहाल सर्किट, जब लोड रजिस्टर को आपने रिमूव कर दिया। ये सब कंसेप्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग क्वेश्चंस में आप ये सब मेथड अप्लाई कर करके देखिए, है ना। सब डिफरेंट मेथड से आपका जब आंसर वेरीफाई होता चला जाएगा तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझसे सही बन रहा है। तो ये क्वेश्चन डन, VTH की वैल्यू 5 वोल्ट, यानी कि बी ऑप्शन जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वो सही आंसर था, वही सही आंसर था, ठीक है। 5 वोल्ट इज द राइट आंसर। सभी का आ गया होगा ना अभी तक, कोई ऐसा जिससे नहीं बन रहा है क्वेश्चन? 5 वोल्ट आया दिनेश का सबसे पहले, वेरी गुड दिनेश, है ना, सबसे फास्टेस्ट और सही आंसर में दिनेश का आया। ठीक है, जितेंद्र ने लिखा कि 2 एम्पियर के कारण पहले प्लस माइनस ना होगा सर। देखिए कहां पर इस पे बोल रहे हैं 2 एम्पियर के कारण। देखिए एक्चुअल में करंट जो है वो कहां से जा रही है, इस तरफ से जा रही है। तो आपने जो बोला मैं समझ गया आपकी बात, आपने ये बोला कि सर इस 2 एम्पियर के कारण पहले प्लस और फिर बाद में माइनस, ऐसा नहीं होगा क्या? समझिएगा, हम लोग जब मैश एनालिसिस करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेके चलते हैं, हम एक डायरेक्शन अज्यूम करते हैं मैश के अंदर करंट के फ्लो की। एक्चुअल करंट उससे उल्टा जा भी रही है
तो हमने उसको पहले ही माइनस साइन के साथ दिखा दिया है, हम लोग पहले ही उसको माइनस लिख के रखे हुए हैं। तो 2 एम्पियर जो ऐसे जा रहा था इसको मैं माइनस लिख दिया, इसका मतलब अब वो ऐसे जा रहा है, मतलब माइनस लिख के मैं दिखा रहा हूँ कि उल्टी दिशा में अब ये जा रहा है, ठीक। और हमारे अज्यूम डायरेक्शन के हिसाब से हम प्लस और माइनस पोलैरिटी बैठाते हैं और इसको एज अ रेफरेंस लेके चेक करते हैं कि ये हमारी दी हुई पोलैरिटी के हिसाब से दिख रहा है तो प्लस, नहीं दिख रहा है तो माइनस, ऐसा इस तरीके। इसलिए तो -4 वोल्ट बना ना यहाँ का वोल्टेज। CDR की तरह सोच के VDR लगाने में, हाँ CDR ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है आपने, है ना, बट VDR और भी सिंपल है एकदम आसानी से। जब ऐसा सीरीज सर्किट हो ना, वोल्टेज कहीं पे निकालना हो, VDR लगा लीजिए आप, टाइम बच जाएगा, है ना, लूप एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा आपको। ऋषभ सर, सेकंड लूप में 2 ओम के अक्रॉस पोलैरिटी, सेकंड लूप 2 ओम के अक्रॉस पोलैरिटी, देखिए बात यह है कि इस 2 ओम में कौन सी करंट जा रही है, पोलैरिटी उसको देख के बनता है, कौन सी करंट जा रही है। भाई ये सब करंट की वैल्यू अभी दे दिया तो बात की बात है, मुझे मतलब है इस मैश करंट से जो मैंने अज्यूम किया, ये मैश करंट जो मैंने अज्यूम किया, ये करंट कहां से एंटर कर रही है वो ध्यान दीजिएगा ऋषभ। तो ये I2 करंट जो मैंने यहाँ अज्यूम किया ना, क्योंकि मैंने दोनों मैश में एक जैसे ही रखा है, डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन आप क्लॉकवाइज अगर अज्यूम करके चल रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी अज्यूम्ड करंट जहां एंटर कर रही है वो जगह प्लस और जहां से लीव कर रही है वो जगह माइनस, ऐसा होगा। फिर एक्चुअल करंट उल्टा भी जा रही है तो क्या हो गया, आपने इसकी वैल्यू वैसे भी -2 लिखा है, -2 एम्पियर कैसा दिखेगा यहाँ पे बताइए, -2 एम्पियर तो ऐसा दिखेगा ना, इसको मैं करंट सोर्स की तरह अगर शो करूं, अगर +2 इधर है तो -2 किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स, मतलब एग्जैक्टली वैसे ही जैसा I2 को होना चाहिए, इसलिए वैसा पोलैरिटी बनाते हैं हम लोग। हिमांशु, रजिस्टर में एंटर करेगा तो प्लस, ठीक है, ठीक है, वो ऐसा इसलिए करते हैं हिमांशु क्योंकि हमको वोल्टेज ड्रॉप शो करना होता है ना, वोल्टेज ड्रॉप शो करेंगे तो करंट का एंटरिंग पॉइंट अगर हाई पोटेंशियल पे है और करंट जहां से निकल रही है अगर वो लो पोटेंशियल पे है तो मतलब वोल्टेज घट रही है, पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है। इसी को दिखाने के लिए हम लोग रजिस्टर के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल डेवलप करते हैं तो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप का सिनारियो क्रिएट करते हैं। और ऐसा कब क्रिएट होगा, जब करंट की एंटरिंग पॉइंट को मैं प्लस साइन से दिखाऊंगा जैसे यहाँ पे दिखाया, और लीविंग पॉइंट को माइनस साइन से दिखाऊंगा जैसे यहाँ दिखाया, तब जाके ये वोल्टेज ड्रॉप के डेफिनेशन में फिट बैठेगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीप्ति, बताइएगा, है ना। चलिए, तो और एक क्वेश्चन, नहीं पहले मैक्स पीटी समझते हैं क्योंकि मैक्स पीटी में फिर से वीटीएच आने वाला है, तो ये वीटीएच की प्रैक्टिस करने का आपको और मौका मिलेगा। अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको और मस्त से प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली मैं थ्योरम शुरू करता हूँ। एसपीटी हम लोगों ने पढ़ा, सुपरपोजिशन थ्योरम। लास्ट में जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो एक बार रिवाइज करेंगे पूरा, शुरुआत से पूरे थ्योरम्स में आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। सेकेंड मॉड्यूल हमारा ऑनगोइंग है और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं अबाउट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्स पीटी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों आते हैं, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। अच्छा हाँ, चुनेश्वर का एक डाउट भी था ना, डाउट बचा हुआ, एक सेकंड में व्हाट्सएप जल्दी से ओपन कर लेता हूं। देखें क्या डाउट था। आईएससी का डायरेक्शन 2 ओम में है बट हमने 5 ओम क्यों लिया इक्वेशन में, 5 ओम क्यों लिया इक्वेशन में। एक सेकंड देखते हैं कहाँ पर 5 लिया है। थोड़ी सी फोटो ब्लर हो गई डियर, एक बार कैलकुलेशन का कुछ चेंजेस है क्या, तो एक बार देखिएगा उसको, है ना। कैलकुलेशन का अगर कुछ चेंजेस है तो देखिएगा। ये आपने जहाँ कहीं पर अगर लिखा होगा या सॉल्व किया होगा ना तो इसका फोटो मुझे भेजिएगा ना, है ना। आपने कहीं लिखा होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, वैल्यूज क्लियर नहीं हो रही है, तो आप लिख के भेजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कराता हूँ, ठीक। चलिए, मैक्स पीटी एंड एसपीटी सेम लगा अभिषेक को सुनने में, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये थ्योरम इस चीज में डील करता है कि किसी सर्किट में अगर वेरिएबल लोड रजिस्टर है तो क्या उस सर्किट में उस अवेलेबल सोर्स से हम हाईएस्ट पावर भेज सकते हैं, अगर भेज सकते हैं तो कितना % ऑफ टोटल पावर एज अ मैक्सिमम पावर भेजा जा सकता है। ये पूरा थ्योरम उसी चीज में डील करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
इस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जब तक चुनेश्वर क्वेश्चन भेज रहे हैं तब तक इसका फटाफट से स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू, तो ये थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व उसी से होता है जिसको कि थेवेनिन्स थ्योरम आता है अच्छे से। ये सिर्फ और सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए है जो थेवेनिन्स थ्योरम बना पाता है। तो अगर आपने वीटीएच आरटीएच का पार्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले वो पढ़िए, फिर इस पर आइएगा, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनसे बनेगा इसका सवाल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है यार। सो अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, according to the maximum power transfer theorem, according to the maximum power transfer theorem, in any network simplified or reduced into its Thevenin's equivalent circuit, the source can provide a maximum power to the load resistor if its magnitude is varied up to a certain extent, up to a certain extent। पहले यहां तक लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे का पॉइंट इसमें बताता हूं मैं। ठीक है, ठीक है हिमांशु, आज पढ़ते हैं, मस्त टाइप से इसको पढ़ेंगे, है ना, एकदम बढ़िया टाइप से हम लोग पढ़ेंगे मैक्स पीटी को। तो उसका कंसेप्ट एक्चुअल में समझना जरूरी है ना। सो दिस इज एप्लीकेबल। ठीक है, हिराग ज्योति ने फोन किया हुआ है अभी जस्ट, तो अभी मैं कॉल तो नहीं ले पाऊंगा डियर, है ना, मैं क्लास में हूँ अभी। अगर आप सेशन देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए। सो according to the maximum power transfer theorem in any network simplified or reduced into its Thevenin's equivalent circuit, the source can provide a maximum power to the load resistor if its magnitude is varied up to a certain extent। अच्छा, भेजा है आपने चुनेश्वर? ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आया ये थ्योरम, है ना, ऐसे पढ़ने से तो ये थ्योरम नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए, चुनेश्वर का डाउट भी आया हुआ है शायद। एक सेकंड में मैसेज ओपन कर लूँ जरा सा। ठीक है चुनेश्वर, इस मैक्स पीटी को समझ करके फिर ये पूरा क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन को वापस से एक बार रीसॉल्व करके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। ठीक है, मैं इसको ओपन ही रखा हूँ मोबाइल में, थोड़ी देर में इसको लेते हैं। चलिए, तो सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा मैक्स पीटी की तरफ। ये लिखने का काम आपका हो चुका होगा मुझे लगता है, तो सब इधर ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? हर वो नेटवर्क जिसको थेवेनाइज किया जा सकता है, उस सभी नेटवर्क के ऊपर मैक्स पीटी लगाया जा सकता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करता क्या है? ये बताता है कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू हम लोड तक पहुंचा सकते हैं। अगर एक सिंगल सोर्स से मैं रिजॉल्व कर रहा हूं पूरी सर्किट को, तो वो सोर्स कितनी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पावर लोड रजिस्टर तक भेज पाएगा, या लोड रजिस्टर को कितनी मैक्सिमम पावर जो है वो मिलेगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि इन दिस पर्टिकुलर केस, थेवेनिन से थोड़ा सा अलग है ये, वो ये है कि इस केस पर लोड रेजिस्टेंस शुड बी वेरिएबल। बहुत बड़ा कंडीशन है ये। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए योर लोड रेजिस्टेंस नीड्स टू बी अ वेरिएबल। और यहां पर ना
एक्चुअल में थेवेनिन्स थ्योरम हम बोल जरूर रहे हैं, बट इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि थेवेनिन्स थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं, बेटर ये हम अगर बोलें कि हम ना यहाँ पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लेते हैं। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसा होता है भाई? देखिए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है, ये रहा आपका वोल्टेज सोर्स और इसके साथ सीरीज में रजिस्टर लाइक दिस, जिसको कि अभी हम RTH बोलते हैं, इसको बोलते हैं VTH। ठीक है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ अगर सीरीज में कोई लोड रजिस्टर जुड़ा हुआ है जो कि वेरिएबल इन नेचर है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करके आप बता सकते हैं कि इसके थ्रू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर कितना भेजा जा सकता है, या इस तक कितना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर भेजा जा सकता है। ठीक, बट कंडीशन यही है कि लोड रजिस्टर का वेरिएबल होना जरूरी है। ये जब वेरी होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, ये जब होगा तभी पॉसिबल है। नयन, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड हार्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। सो मैक्स पीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यार एक बार फिर से समझते हैं इसको, है ना। कई बार इसमें डाउट रह जाता है कि सर मैक्सिमम पावर थ्योरम में, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था बहुत पहले कि सर मैक्सिमम पावर थ्योरम में क्या एफिशिएंसी भी मैक्सिमम रहती है? नहीं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए बना ही नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे प्रैक्टिकली, मतलब अगर यूज़ के हिसाब से मैं पूछूं या बताऊं, तो यूटिलाइजेशन के हिसाब से या एप्लीकेशन वाइज इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये काम आता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमको एफिशिएंसी से मतलब होता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो डिवाइस है एफिशिएंट रहे, ज़्यादा एफिशिएंसी में परफॉर्म करे, चाहे मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, ये सब जो भी पढ़ते हैं आप इसमें परसेंटेज एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करते हैं। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के फॉर्म में आप इसका कैलकुलेशन देखते हैं। बट मैक्स पीटी जो है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में देखते हैं कि हमारा जो ये वोल्टेज सोर्स है, जो भी यहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं, इसके थ्रू कितना मैक्सिमम पावर यहाँ पे हम भेज पाएंगे, कितना मैक्सिमम पावर उस सर्किट पे डिलीवर कर पाएंगे। एफिशिएंसी कम भी होगी तो चल जाएगा, हमको एफिशिएंसी से ज़्यादा मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या पावर सर्किट्स में हमको मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा पावर पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं पहुँचा रहे हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस, वो मायने रखता है वहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर इसका मतलब कि लोड रजिस्टर सीरीज रेजिस्टेंस के इक्वल होना जरूरी है। हाँ, ये तो अभी कंडीशन अभी हम लोग डिराइव करेंगे तो इस पॉइंट तक पहुंच भी जाएंगे, है ना। हाँ दीप्ति, राइट, एफिशिएंसी के लिए बिल्कुल सही है ना। बताइए आप में, है ना, मैं देख रहा हूँ। सो वेरिएबल नहीं हो तब सर, विनय ने पूछा हुआ है। देखिए, अगर वेरिएबल नहीं होगा तो क्या होगा, समझते हैं इस पॉइंट को, थोड़ी देर से अभी समझेंगे। पहले एक डेरिवेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन के बाद फिर हम लोग समझते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, दुर्गानंद ने लिखा कि सर 6 बजे इवनिंग में आपको कॉल करें सर, थोड़ा आपसे बात करना था प्लीज़। बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्लास जैसी ओवर होगी आप 5:15 तक भी फ़ोन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तुरंत फ़ोन कर लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है। हाँ, अब गुड क्वेश्चन कि जितेंद्र ने पूछा कि सर लोड को वेरिएबल क्यों रखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, लोड की एग्जिस्टिंग वैल्यू, अगर मैं यहां से पावर बताने जाऊं तो मैं कैसे लिखूंगा पावर, I²R, कौन सा का I, IL स्क्वायर RL, ऐसे लिखूंगा फॉर्मूला इसका। तो लोड की एग्जिस्टिंग वैल्यू से पीक वैल्यू का पावर वहां पे डिसिपेट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए लोड को वेरिएबल रखना पड़ता है। ये थ्योरम बेसिकली किसके ऊपर लागू हो सकता है, जहां पर वेरिएबल लोड का कंडीशन है, लोड इज वेरिएबल, देन यू कैन अप्लाई मैक्स पीटी, तब आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फिर लोड की वैल्यू को कितना एडजस्ट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम पावर जाए। भाई ये तो हम सब पढ़ते हैं कि RL इज इक्वल टू RTH, ये लिख देते हैं। कई बार बच्चे उल्टा बोल देते हैं कि सर RTH इज इक्वल टू RL, फर्क क्या पड़ता है, इक्वल टू के इस तरफ करो या उस तरफ बोलो, बात तो एक ही है, थोड़ा सा चेंज है। एक कंडीशन डिराइव करते हैं, सो फॉर calculating the value of resistance for maximum power flow।
चलिए यहाँ से एक शॉर्ट सा डेरिवेशन है, बस एक यही फॉर्मूला है, मतलब ये एक थ्योरम है जिसके अंदर कुछ शॉर्ट सा डेरिवेशन का पार्ट जो है वो आता है ना, कुछ छोटा सा डेरिवेशन का पार्ट आता है। ठीक है, अभिषेक स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली उससे क्वेश्चन में नहीं आता है। इसका स्टेटमेंट जो था ना, इससे पहले जो ये लिखा हुआ था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी कंडीशन और जो आखिरी में जो पावर की वैल्यू निकल के आएगी, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ उतना नहीं पूछेगा आपसे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा इसका जो थ्योरी है ये थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। मतलब यहाँ पर ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो भाई हर वो सर्किट जिस पर थेवेनिन्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा वो उस पर ये मैक्स पीटी आप लगा सकते हैं। कंडीशन बस इतना होना चाहिए कि लोड रजिस्टर यहाँ पर वेरिएबल होगा। थेवेनिन्स में फिक्स्ड होने से भी काम चल जाता है, थेवेनिन्स में फिक्स्ड रजिस्टर्स पे भी काम चल जाता है। लोड हमारा फिक्स्ड है तो थेवेनिन्स थ्योरम एप्लीकेबल है, नॉर्टन्स एप्लीकेबल है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लोड को वेरी करना जरूरी है, क्योंकि लोड वेरी नहीं कर पाएंगे तो नॉर्मल जितनी पावर जा रही है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उतना ही भेज पाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी दो तीन कंडीशन है इसके ऊपर, वो सब देखेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस को कितना रखा जाए सो दैट कि मैक्सिमम पावर फ्लो होगी इसके थ्रू, ये पता लगाते हैं हम जल्दी से। ठीक, तो नॉर्मली पावर का अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं या पावर का इक्वेशन बनाऊं तो कैसा लिखूंगा? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या आई एल स्क्वायर आर एल, ऐसे लिखेंगे ना हम लोग। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में कुछ। सो हियर पावर P इज इक्वल्स टू आई एल का स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, आई एल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? आई एल इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, ऐसा लिखते थे। पुट कर देते हैं इसको ऊपर वाले इक्वेशन में। सो देयरफॉर अभी ये पावर निकाल रहे हैं हम लोग ना, therefore power P is equals to VTH divided by RTH plus RL का होल स्क्वायर इंटू RL। ये यहां तक का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि हमको ये देखना है कि मैक्सिमम पावर कब जाएगी। ये तो नॉर्मल ऑर्डिनरी पावर है, जितना RL होगा उसकी वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, नैन ने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, बढ़िया। तो फॉर्मूला इज गुड, राइट है। मुद्दे की बात है कि हम समझे तो कि कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला डेरिवेशन से, और डेरिवेशन के भी बाद इसका एस्पेक्ट क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या है ओवरऑल। क्यों सर बार बार बोल रहे हैं कि लोड रजिस्टर को वेरिएबल रखो? ना रखूं तो क्या हो जाएगा? अच्छा, लोड रजिस्टर की जगह ये वेरिएबल हो गया तो क्या हो जाएगा? चलो देखते हैं, पता तो चले, कुछ एनालिसिस करते हैं इसका। ठीक है, सो हियर वी कैन से कि अगर मुझे पावर की मैक्स वैल्यू चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी है ना, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, तो जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं एंटायर इक्वेशन को और उसको इक्वेट कर देते हैं विद जीरो। मैं लिख देता हूं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि डिफरेंशिएटिंग the entire equation with respect to RL, क्योंकि यही तो वेरिएबल है ना, and equating it to zero। मैक्सिमा का कंसेप्ट है, सीधे मैक्सिमा का कंसेप्ट है, अप्लाई कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग एंड इक्वल टू जीरो अभिषेक ने लिखा, ठीक है, विवेक ने भी लिखा। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी बाई डी आर एल ऑफ पी। ठीक है, पावर ये है। अब इससे जो पावर निकलेगा इससे आर एल की वैल्यू भी मिलेगी, पावर मैक्स के केस में आएगा। चलिए देखते हैं। सो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू, कांस्टेंट क्या था? वीटीएच का स्क्वायर। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज वीटीएच का स्क्वायर, ब्रैकेट में अंदर बचा मेरे पास आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, इतना कंडीशन बचा मेरे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हाँ, इसको इक्वेट करना है विद जीरो। सो देयरफॉर VTH का स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, सो दिस विल बिकम RTH प्लस RL माइनस 2RL इंटू RTH प्लस RL होल डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL टू द पावर 4। और ये पूरा किससे इक्वेटेड है? इट इज इक्वेटेड टू जीरो। लिखते जाएगा आप लोग साथ साथ में।
पूरे को साथ साथ में लिखते जाएगा। यहां पे स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताइए, वहां पर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताइए। भाई स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना dp बाई डी आर एल के फॉर्म में, दिस वैल्यू शुड बी स्क्वायर फॉर्म। अच्छा, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट ओपन करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है, लिखते जाएगा आप लोग भी। चलिए यहीं बगल में बनाता हूं इसका इक्वेशन आगे का। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज VTH का स्क्वायर, इस पूरे को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। सो ये पूरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ RTH इंटू RL प्लस RL का स्क्वायर, ऐसा इसका एक्सपेंशन हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ RL इंटू RTH, 2 टाइम्स ऑफ RL इंटू RTH, देन अगेन माइनस 2 टाइम्स ऑफ RL स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ RL का स्क्वायर, ऐसा होल डिवाइडेड बाई जो भी है एज इट इज। वैसे भी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है RTH प्लस RL का, क्योंकि उस तरफ जीरो है। ये पूरा जो है किससे इक्वेटेड है, दिस होल थिंग इज इक्वेटेड विद जीरो। तो ये जो डिनोमिनेटर है तो वैसे भी खत्म हो जाना है, तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। और ये VTH भी खत्म हो जाएगा इस तरफ आके, हटा दीजिए इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सो VTH का स्क्वायर और अंदर देखिए ब्रैकेट में, ठीक है, या आप इसको उस तरफ भेज सकते हैं। दिस वैल्यू इज, चले देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या क्या डिडक्ट हो सकता है यहाँ से। 2 RTH RL माइनस 2 RTH RL हटा सकते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, चलिए। देन RTH का स्क्वायर, ठीक है, और RL का स्क्वायर माइनस 2 RL का स्क्वायर, सो माइनस RL का स्क्वायर, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। या फिर आप लिख सकते हैं RL इज इक्वल टू RTH डायरेक्टली। इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन दोनों में एक ही चीज है जो वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही कंडीशन आपको बताया कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा लोड रजिस्टर जो है वो वेरिएबल है। RTH जो है दिस इज द सोर्स रेजिस्टेंस, इसी को RS भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज RS। RS मतलब सोर्स रेजिस्टेंस या सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस कहलाता है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स नेटवर्क। तो पूरी सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के फॉर्म में आप जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज RS, ठीक है, दैट इज RS। सो कंडीशन ये है, दिस इज द कंडीशन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर फ्लो थ्रू लोड। यही वो कंडीशन है कि जब सर्किट में आप ये कंडीशन अराइज करेंगे, यानी बिगिनिंग में जो आपने ये जो सर्किट देखा इसमें RL की वैल्यू को वेरी करते करते जो आपका ओवरऑल सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस था इसके बराबर अगर लेके आ जाते हैं, तब जाके क्या होगा, मैक्सिमम पावर जो है वो फ्लो होने लग जाएगी। जूम आउट कर दूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट से एकदम। तो ये डेरिवेशन का ये जो पार्ट है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए जरूरी था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। जो RL इक्वल टू RTH और इसका जो कंडीशन मैंने बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में एक फॉर्मूला निकल के आएगा P max का, है ना, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH वाला, बस यही दो काम का है ना। यही दो पॉइंट्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए जल्दी से और बताइएगा, अगर डन हो जाए तो फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं ना। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा पार्ट और है डेरिवेशन के अंदर, थोड़ा सा पार्ट जो है वो और बचा हुआ है इसके डेरिवेशन के भीतर। तो फटाफट से लिख लीजिए जल्दी से सभी लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले पावर का बेसिक फॉर्मूला बनाया कि पावर P जो यहां पर आएगी उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू IL स्क्वायर इंटू RL, ऐसा। फिर हम लोगों ने देखा कि IL की वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। तो यहां पर अगर इसी इक्वेशन के अंदर मैं लिखूं IL की वैल्यू, तो बिल्कुल सिंपल है, आप लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। नॉर्मल थेवेनिन्स ना भी लगाओ तो भी आपसे बन जाएगा, ये बिना थेवेनिन्स के भी बन जाएगा। नैन ने लिखा कि मतलब करंट इक्वल होगा बोथ रजिस्टर में। हाँ, सीरीज में है, करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। जब रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड जब इक्वल हो जाएगी तो सपोज करिए कि जो पावर ये सोर्स बनाएगा वो पावर दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी। फिर नैन सोचिए एक बार,
मतलब अगर कोई डेरिवेशन हमको ना भी बताए ना एफिशिएंसी का, तो भी हम लोग खुद से देख के बता सकते हैं कि सोचिए अगर यहाँ पर दो लोड है और दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, तो दोनों के अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट होगी भाई? 1/2 1/2। अगर यहाँ पर जो पावर बन रही है दैट इज 1, तो दोनों जगह हाफ ऑफ पावर डिसिपेट होगी। सिंपल सा थिंग है, 50% इसीलिए आती है इसकी एफिशिएंसी। बट खैर हम लोग उसको डिराइव करके भी देख लेंगे, है ना, हम लोग उसको डिराइव करके भी देख लेंगे एक बार मस्त टाइप से, ठीक है। चलिए पहले यहाँ तक लिखने का काम आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। लिखने का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चीजों का डेरिवेशन जो है दैट विल बी मच इजियर। पावर एंड वोल्टेज डिवाइड्स इक्वली, है ना, बिल्कुल सही, राइट है। ठीक है ठीक है ठीक है, राइट राइट राइट। हाँ रंजन, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, लिख लीजिए एक बार पूरा, फिर मुझे बताइएगा। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, एकदम बिगिनिंग से। अच्छा नेट स्लो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में फिर से, ठीक है। हिमांशु ने लिखा कि सर माई क्वेश्चन आपने भेजा है क्या हिमांशु? बताइएगा एक बार, अभी भेजा है क्या? ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचाएंगे लास्ट में, उसमें आप लोग के क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। फिलहाल तो शायद पहले भेजा था क्या आपने? अगर ऐसा है तो एक बार फिर से भेज दीजिएगा मुझे। RS क्या है? RS जो है इट इज सोर्स रेजिस्टेंस, जिसको कि RTH बोल रहे हैं ना हम लोग, अभिषेक, वही RS है, सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस। इसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको R इक्विवेलेंट बोलते हैं, RN बोलते हैं, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसी को थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसी को सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। मतलब कि लोड को छोड़ के, इस लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के पीछे जो भी कुछ बचा हुआ है उस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही है RS। अच्छा चैट बॉक्स में ही आपने क्वेश्चन भेजा है क्या? भेजिए ना एक बार, ऊपर चला गया शायद लग रहा है ना हिमांशु? चलिए यहां तक का डन सबका, इसको हटा दें हम, यहां तक डन ना सभी का। चलिए तो एक कंडीशन हमको मिल गई कि जब ये कंडीशन अराइज होगी तो ये जो लोड है हमारा, ये जो सोर्स है हमारा, उस लोड तक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर भेज पाएगा जितना भेज सकते हैं, ठीक। तो अब देखें कि वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर निकलेगी कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस कंडीशन को मैं पुट कर देता हूं यहां पर। पावर का ये फॉर्मूला था बेसिक। अब मैक्सिमम पावर बनाने के लिए मैं इसमें लिख देता हूं कि जब RL इक्वल टू RTH हो जाएगी तब पीक वैल्यू का पावर जाएगा। So applying the condition of maximum power, applying the condition of maximum power flow to the equation of power, कैसे लिखेंगे फिर इसको? इट विल बिकम P इज इक्वल्स टू, देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। यहां पे बन जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL, ठीक है, पुट करते हैं इसमें RTH प्लस RL इस पूरे का भी होल स्क्वायर इंटू RL, यही था ना। अब कंडीशन क्या है हमारे पास? हमारे पास कंडीशन है कि RL इज इक्वल टू RTH। इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है कि नहीं है बताइएगा जरा, इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है या नहीं है इसका, ठीक है, थियोरेटिकली कम से कम। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, जहां जहां पे RL है उसको बदल देता हूँ RTH से। सो दिस विल बिकम VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RTH प्लस RTH प्लस अगेन RTH ब्रैकेट में इसके बाहर स्क्वायर इंटू अगेन RTH, ठीक। तो RTH प्लस RTH, दिस इज 2 RTH का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 RTH का स्क्वायर, सो P इज इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर। अच्छा ये सब P मैक्स रहेंगे ना इस बार, क्योंकि कंडीशन हम लोगों ने मैक्सिमम की पुट कर दी है ये, तो इसलिए अब यहां से जो P मैं लिख रहा हूं ये सब मैक्सिमम पावर को दिखाएगा, मैक्सिमम पावर को शो करेगा। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ RTH का स्क्वायर इंटू RTH, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ P मैक्स as VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, दिस इज नॉट द आंसर बट ठीक है फाइनल। तो क्या वाइस वर्सा पॉसिबल है? मैंने क्वेश्चन किया था, नहीं। आलोक
अच्छा, आपका क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी देखा आलोक, मैं लिख रहा था बोर्ड पर। तो आपने क्वेश्चन किया कि सर गेट के लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा होगा बीटेक में, सर प्लीज बताइए। ठीक है, बीटेक के लिए बेस्ट ब्रांच यार अपने टोटली मैं बोलूँ तो अपने इंटरेस्ट के ऊपर है, एकदम प्योर, एकदम मतलब इसमें कोई वो नहीं है, सिंपल सी थिंग है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। ब्रांच तो सभी अच्छी है यार, आप जिस भी ब्रांच से दिलाओ लोग क्रैक करते हैं ना, हर ब्रांच से कोई ना कोई टॉपर होता है डिफरेंट। तो ब्रांच का चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है ना, आपकी चॉइस है। बाकी आप डबल ई से कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बट ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अच्छे से पढ़ते हैं, आपका डेडिकेशन है तो डेफिनेटली अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिकल मुझे लगता है उसमें तो कोई चॉइस और नहीं होना चाहिए, मतलब और कोई माइंड में सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, है ना। नयन ने लिखा कि इलेक्ट्रिकल सर कंफर्म, बढ़िया, वेरी नाइस नयन, चलिए सही है सही है सही है। सो और देखें, अगर सर RL ग्रेटर देन RTH करेंगे तो MPT 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्या, ऋतिक ने पूछा हुआ है। अभी टेस्ट करेंगे इस चीज़ को ऋतिक, अभी चेक करेंगे इस बात को जो आपने लिखा है ना, अभी उसको न्यूमेरिकल में चेक करेंगे, जरा देखते हैं होता है कि नहीं होता है। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ तक Pmax की वैल्यू आ गई और कंडीशन आ गया, है ना। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप लोग जब नोट कर रहे हैं तो इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंडीशन, कि किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर फ्लो होगी और कितनी मैक्सिमम पावर फ्लो होगी, ये दोनों ही पूछता है आपसे एग्जाम में, ये दोनों आना चाहिए। आलोक ने लिखा कि सर नहीं बताइएगा क्या, अरे क्यों नहीं बताएंगे भाई, बट बात ये है कि बात पूरी चॉइस की, आलोक बिल्कुल चॉइस की बात है कि आप किस में सेलेक्ट करते हैं, आप मतलब आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में आप उससे दिलाएंगे, तो और उसकी प्रिपरेशन अगर आप किए हुए हैं प्रॉपर तो क्लियर होना ही होना है। बात अपने आप से पूछने वाली बात है ये, है ना। आप खुद से पूछिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको क्लियर करने से। ठीक है, जूम आउट कर दूं, ठीक है, इसको जूम आउट कर देते हैं भाई। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर टू द गिवन सेक्शन। चलिए, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं RL को ना वेरी करके अगर RTH को वेरी करने की बात करूं तो ये सही बात है कि गलत बात है। मान लीजिए ऐसा सर्किट है, पहली बात तो ऐसा बोल के एक गलती मैंने ये किया कि भाई मैं तो आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ ये एप्लीकेबल है ना। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए ये जो मेरा RTH है ये कैसे वेरिएबल रहेगा, अगर इसको मैं वेरिएबल कर देता हूं, RL को फिक्स्ड कर देता हूं, तो इसमें भी कुछ कंडीशन हो सकती है। इसको अलग से एज अ कंडीशन पढ़ेंगे, अभी मजा आएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा सर्च करेंगे। हाँ अभिषेक, वो तो सही है, हालांकि डिप्लोमा के बाद अभी भी आपके पास ऑप्शन रहता है ना, इन केस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, बट बी करने के बाद तो फिर एमटेक आप उसी स्ट्रीम से करें तो अच्छा, अगर करना है तो, है ना। आलोक, इलेक्ट्रिकल इज बेस्ट, है ना। इलेक्ट्रिकल की ही आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से भी आप होंगे, मुझे ऐसा लगता है। इलेक्ट्रिकल जो है वो बेस्ट है यार, वर्सेटाइल ब्रांच है, चीज़ें मस्त हैं, मतलब आप बढ़िया से अगर पढ़ते हैं, आपका इंटरेस्ट है तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी चीज़ें। टफ है, लोग बोलते हैं टफ है, ठीक है, तो दुनिया में वैसे भी आसान चीज़ में कहाँ मज़ा रखा है, कोई इजी काम करने में मज़ा आएगा क्या, ठीक है। तो मैं मेरे समझ से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो डबल ही सेलेक्ट करता, मतलब मैं और कोई चॉइस सोचता ही नहीं कभी। तो खैर, फिर भी अपनी अपनी चॉइस है, फिर भी आप फ्री हैं, मतलब सोच सकते हैं, है ना। वो जस्ट मेरा रिकमेंडेशन है, मतलब मेरा व्यू है, बाकी आपकी चॉइस है। तो एग्जैक्टली नयन, हर चीज़ ठीक है हमसे ही होके गुजरने वाली है ना, बट खैर ऐसा बोलना कॉलेजेस में बोला करते थे ऐसा हम लोग। चलिए ठीक है, चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक पर, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वापस से इस टॉपिक पर कि मैक्सिमम पावर का केस है, और अगर कोई आपको ये बोलते कि भाई अगर लोड रजिस्टर को वेरी ना करें, फिक्स्ड है लोड रजिस्टर, और बताओ कि अगर RTH वेरिएबल है तो मैक्सिमम पावर किस कंडीशन में फ्लो होगी, अगर मैं लोड रजिस्टर को वेरी ही ना करूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में RTH की वैल्यू कितना करूं सो दैट कि मैक्सिमम पावर फ्लो होने लग जाए थ्रू RL। क्या आंसर देंगे आप लोग, बताइए, सोच के बताइएगा।
सर क्या इलेक्ट्रिकल से इजी ब्रांच है? इजी टफ तो बहुत सारे होते हैं रिंकू, है ना, अपनी चॉइस के ऊपर है, अपनी चॉइस के ऊपर है। चलिए तो क्वेश्चन पे वापस आए। क्वेश्चन ये था कि नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि RL हमारा वेरिएबल होना चाहिए, तो ठीक है, RTH फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड रहता है, कैलकुलेट करेंगे आप तभी आपको सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। और जब आप प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स तभी बनेगा ना जब ये फिक्स्ड वैल्यू का रहेगा। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कब बोलते हैं? जब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल रहती है, सो इट बिकम्स अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, दोनों को मिला करके। लेकिन बात यह है कि अगर यही वेरिएबल हो जाए तो मैक्स पावर कब जाएगी? फिर कंडीशन है इसकी भी, कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन इसकी ये है कि इफ RL इज फिक्स्ड, इसको लिखिएगा, एंड RTH इज वेरिएबल, देन RTH should be varied up to the least value of resistance for maximum power flow through RL। इस पॉइंट को समझिएगा। अगर ये वेरिएबल है, वैसे तो होता नहीं है नॉर्मली, फिर भी अगर ये वेरिएबल है तो क्या इसको इसके बराबर लाना चाहिए? और बेटर ये रहेगा कि RTH को सबसे लीस्ट वैल्यू तक लेके चले जाइए आप। उस कंडीशन में RTH को लोएस्ट वैल्यू पर ले जाइए आप, है ना, लोएस्ट वैल्यू पर लेके जाइए। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके पास। अभी समझेंगे ऐसा क्यों, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ज्यादा मजा आएगा, है ना, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, पहले तो इस थ्योरम को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसकी अलग अलग कंडीशंस पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा। जस्ट आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो ये कंडीशन मैंने लिखवा दी, अदरवाइज ये थोड़ा देर के बाद हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसको समझते हैं, एक्चुअल जो थ्योरम है पहले तो उसको समझते हैं, फिर इसका प्लस माइनस और देखते हैं कि इसमें ये नहीं ये हो गया तो क्या होगा, है ना, ये वाला समझेंगे अभी, बट थोड़ी देर के बाद। है ना, हाँ अभिषेक एग्जैक्टली, तो वो सबकी चॉइस रहती है यार, वो सबकी चॉइस है कि कौन किस स्ट्रीम से जो पढ़ा हुआ है, सबसे पहली बात तो उसको अपने स्ट्रीम की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, और फिर उसके बाद कुछ लोगों को दूसरे का स्ट्रीम जो है वो भी इजी लगता है, तो थिंकिंग है, वो अपना थॉट है ना। ठीक है, साक्षी ने लिखा कि सर RL के बराबर, ठीक है ठीक है। राहुल वेरी गुड इवनिंग डियर। हिमांशु ने लिखा आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। हाँ तो जितेंद्र, अभी आपका क्वेश्चन जो है उसको पहले लेते हैं कि सर ये नहीं समझे कि लोड को क्यों वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, अभी तो हम कंडीशन पे चले गए कि ये वेरिएबल, पहले इसको समझते हैं कि लोड ही क्यों वेरिएबल होना जरूरी है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे वापस आएंगे हम लोग दोबारा कि अगर RTH वेरिएबल हुआ तो क्या होगा, ये समझेंगे अभी डिटेल में कुछ देर के बाद, लेकिन अभी नहीं। अभी यहां तक आपके पास क्या क्या कलेक्ट हो गया उसको मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूं। ठीक, तो जितना आपने अभी तक जो सीखा पहले उसको समराइज करते हैं। पहला थिंग ये कि मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड from source to load if RL is variable। पहला चीज, फर्स्ट कंडीशन इज क्लियर। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने ये देखा कि फॉर मैक्स पावर फ्लो, इसको पूरा ऐसा थ्योरेटिकली ना भी लिखें आप तो चल जाएगा, शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं। इस टाइप के समरी वाली चीजों का तो शॉर्ट में बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, कंडीशन नोट नहीं किए क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बैक कर देता हूं, आप लिख लीजिए इसको, है ना, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर मुझे बताइएगा अभिषेक।
अच्छा हिमांशु, ठीक है, मैं सबसे फर्स्ट वाला डेरिवेशन का पार्ट आपको दिखा दूं ना। ओके ओके, ठीक है। फिर जितेन के डाउट पर आते हैं कि आरएल को क्यों वेरिएबल लिया जाए। सबका डाउट एक एक करके मस्त क्लियर करते जाएंगे आराम से, स्किप नहीं करेंगे। अगर हड़बड़ी में कुछ नया चीज पढ़ने चले गए तो पिछला छूट जाएगा, और वो छूटा तो फिर डाउट बन जाएगा। तो पहले बताइएगा अभिषेक, आपने लिख लिया इसको? ओके, आपका डेटा खत्म होने की वजह से आप लेट हो गए, हिराग ज्योति का मैसेज आया, ठीक है। तो आप क्लास के टाइम में कॉल करेंगे तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा ना, ठीक है। क्लास के बाद फ़ोन करिएगा, मैं उठाऊंगा फिर। ये डन? तो दिनेश ने पूछा कि सर RTH इक्वल टू RL लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए टेक्निकली थिंग ये है कि हम RTH को एडजस्ट करते ही नहीं है। हम एडजस्ट किसको करेंगे? वेरिएबल कौन है? RL वेरिएबल है ना, दिस इज द वेरिएबल कंपोनेंट, इसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उसको हम एडजस्ट करते हैं, उसको वेरी करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? सोर्स रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो हिमांशु बताइएगा मुझे कि कौन सा वाला आप बोल रहे थे डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट ना, मतलब मुझे लगता है कि ये वाला बोल रहे थे आप, यही पूरा पॉइंट बोल रहे थे ना। ये एक स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। आप लिख रहे होंगे तो बताइएगा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। अभी जस्ट कुछ स्लाइड्स बीते हैं, है ना, 3 से 4 स्लाइड्स जस्ट हम आगे गए। टोटल यहाँ पर 5 स्लाइड्स तक हम पहुँचे, एक क्वेश्चन और बाकी ये सब डिस्कशन एक टॉपिक का, है ना। नवीन, अभी काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे BEE में, और मैंने बोला ना 85 to 90 आवर्स के आसपास का प्लान रहेगा BEE का, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा आपको, है ना। मैं मतलब ये प्लान कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि मैक्सिमम चीज़ें आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लो कि आपसे पेपर बनाना एकदम आसान हो जाए, और आप एक कोर्स में एनरोल्ड हो तो उससे आपके मल्टीपल कोर्सेज का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। मतलब मल्टीपल अलग अलग एग्जाम के लिए भी फिर से थोड़ी ना आपको दोबारा पढ़ना पड़े BEE, मतलब एक बार आप पढ़ लो तो उससे आपका मैक्सिमम एग्जाम की चीज़ें कवर हो जाए, बात ये है। तो इस वजह से कोर्स थोड़ा सा बड़ा प्लान है, ज़्यादा चीज़ें पढ़ना पड़ेगा हमको, थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम, है ना। हाँ अभिषेक, यस, RL का वेरिएबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो फिर हटा दूं इसको, यहाँ तक डन आप लोगों का। तो इसको रिमूव करते हैं और पहुंचते हैं अपनी आखिरी स्लाइड पे। हाँ, तो मैं आप लोग को बता रहा था कि इसका समराइज्ड फॉर्म क्या क्या, अभी तक हमको क्या क्या मिल गया इससे डेटा, काम का डेटा क्या है। तो पहला काम का डेटा ये है कि मैक्सिमम पावर केवल और केवल सोर्स से लोड तक तभी जा सकती है जब लोड वेरिएबल होगा, फर्स्ट केस। दूसरा, फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो कंडीशन ये है कि RL शुड बी इक्वल टू RTH। RL जो है इसको RTH के बराबर लाना जरूरी है, ठीक है। इसकी एक ग्राफ बनती है, अभी मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा इस पॉइंट को, बट चलिए पहले मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। दूसरा, कितनी मैक्सिमम पावर फ्लो हो सकती है? सो Pmax इज इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH, VTH स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। ये कब लागू होगा? ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब ये सिनारियो होगा, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला केवल और केवल तब एप्लीकेबल होगा जब ये कंडीशन अराइज होगी। अगर ये कंडीशन अराइज नहीं हुई तो पावर कैसे निकालेंगे? I²R करके, सिंपल। तो उस समय जितना लोड रजिस्टर की वैल्यू होगी और जितनी करंट उसके थ्रू जारी होगी उसी हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं तो मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल चुनेश्वर, एकदम रहेगा। BEE कंप्लीट होने के बाद भी आप लोग ऐसे ही जैसे अभी डाउट पूछ सकते हैं वैसे उस समय भी आप डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। एकदम निश्चिंत रहिए। तो मैसेज करिए, कॉल करिए, ठीक है। जिस समय मैं क्लास में नहीं रहूंगा जरूर फोन उठाऊंगा आपका, या बिजी नहीं रहूंगा तो जरूर से फोन उठाऊंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर दीप्ति। चलिए बढ़िया, तो एकदम क्लियर होगा चुनेश्वर, कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक। तो देखिए अभी तक मैक्स पीटी में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है? मैक्स पीटी में आपने अभी तक सिर्फ इतना चीज पढ़ा हुआ है कि आपको पता चल गया कि कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। दूसरा चीज कि मैक्स पावर ट्रांसफर होने के लिए लोड रजिस्टर को क्यों सोर्स रजिस्टर के बराबर होना चाहिए। अभी क्यों होना चाहिए वो अभी और चेक करके मैं आपको बताऊंगा। और Pmax जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं तो मैक्सिमम पावर ऐसे कैलकुलेट करके बताएंगे। चलो इसको एक क्वेश्चन में लगा के देखते हैं, कुछ कंसेप्ट उससे भी बनेगा। अभी
है ना, शॉर्ट में कुछ अमाउंट में विनय, थोड़ा कुछ अमाउंट में पढ़ना पड़ सकता है ना। चलिए देखते हैं, बट मेजरली सब कवर्ड रहेगा इसमें। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ट्राई करिएगा इस सवाल को बनाने का, ठीक है। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच माय डियर। चलिए तो एक सवाल लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, पक्का डन एकदम। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच माय डियर। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अब आप लोग की चॉइस है। यहां पर आरएल की वैल्यू किसी केस में वेरिएबल होगी, किसी केस में नहीं होगी, आपकी चॉइस है। चेक करके आपको देखना है, सेम सर्किट रहेगा लेकिन 3 कंडीशंस रहेंगी। आपको हर बार पावर निकाल के बताना है मुझे। देखिए फर्स्ट केस, लेट अस सपोज कि यहां पर एक सोर्स मैंने बना दिया है ना, कितना भी वोल्ट का होगा ये। फर्स्ट केस, आरएल की कोई वैल्यू है, फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और ये अपना आरएस है या आरटीएच है, इसकी वैल्यू है मान लीजिए 10 ओम्स। आरएल जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इट्स वैल्यू इज 5 ओम्स, ठीक है। और वोल्टेज जो है वो दिस इज 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। हर केस में आपको पावर फाइंड करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर बार आपको पावर की वैल्यू मुझे बतानी है कि कितनी आ रही है। ये एक केस। सेकंड केस, फिर से यही चीज, लेकिन इस बार मैं आपको चॉइस दे रहा हूं कि आप आरएल को वेरी कर सकते हो। यू कैन वेरी द वैल्यू ऑफ आरएल। 5 ओम है लेकिन इट इज वेरिएबल। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1, सेम सर्किट है, सब कुछ सेम है, आरएल वेरिएबल है इस बार। इसमें भी आपको मैक्सिमम पावर की कंडीशन लगाते हुए बताना है कि कितना पावर आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन, और इस बार भी मैं आरएल की वैल्यू फिक्स रखता हूं, लेकिन एक काम करूंगा, आरटीएच से बड़ी वैल्यू रख देता हूं। आरटीएच से बड़ी वैल्यू रख देता हूं, मतलब $25 ओम्स। चलिए मजा आएगा। फिर से आपको पावर की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बतानी है। तीनों केस का पावर निकालना है। तीनों केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर कितना जा रहा है लोड पर, वो पता लगाना है। बढ़िया नयन, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच यार। तो ऋषभ ने लिखा कि सर ऑप्शन में ये वाला और वीटीएच का केस, वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 4 आरएल हो तो राइट आंसर है ना, वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आरटीएच रहेगा तो फिर सही रहेगा, है ना। अगर लोड वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस तो केवीएल केसीएल में भी हो सकता है, ठीक है। बढ़िया रिंकू, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच तारिक। चलिए सॉल्व करिएगा आप लोग, सभी लोग, है ना, सब लोग सॉल्व करिए। तो मैंने यहां पर 3 केस रख के दिया आपको, 3 केस है, ये 3 केस से पूरा मैक्सिमम पावर में क्यों आरएल का वेरिएबल होना जरूरी है, तीनों केस से समझ में आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस में मैंने आरएल की वैल्यू छोटी रखी है फ्रॉम आरटीएच, है ना। फर्स्ट केस में क्या है, आरएल इज स्मॉलर देन आरटीएच। इस केस में मैक्सिमम पावर निकालना है आपको, कितना जा सकता है। भाई फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले में मिस्टेक मत करना। सेकंड केस में मैंने आपको बोला कि आरएल जो है ये वेरिएबल है, तो मैं वेरी अगर करूंगा मैक्सिमम पावर का, तो मैंने डिराइव कर रखा है ना कि आरएल शुड बी इक्वल टू आरटीएच, तो मैं तो यही कंडीशन लगाऊंगा, पावर निकालूंगा यहां से। तीसरा केस जो है, इसमें मैंने क्या रखा है कि आरएल की वैल्यू इज ग्रेटर देन आरटीएच। पहले वाले में ग्रेटर तो नहीं बनाया, स्मॉलर लिखा है, ठीक है। इट इज ग्रेटर देन आरटीएच, तो देख लेते हैं ना, डाउट क्लियर हो जाएगा कि आरएल की वैल्यू को बड़ी कर दें इससे तो, इससे छोटा कर दें तो, या इसके बराबर कर दें तो। 3 केस मैंने बता दिया, तीनों केसेस में सॉल्व आपको करना है। देखते हैं चलिए, और फॉर्मूला सही से लगाना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, देखिए ऑर्डिनरी केस है, यहां पावर कैसे निकलेगा, आईएल का स्क्वायर इंटू आरएल। आईएल कौन सी करंट है, यहां से जाने वाली करंट। भाई ये कैसे निकलेगा, 10 और 5 15 और 30 वोल्ट्स का सेक्शन है, तो आई इज इक्वल टू 30/15 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, यही होगा, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यही आ रहा है क्या फर्स्ट केस में, बताइए मुझे। टोटल करंट पहले मैंने निकाल लिया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई वो सेम करंट ही तो जा रही है इसके थ्रू, सो उस करंट का स्क्वायर इंटू आरएल।
फर्स्ट केस कंप्लीट। पावर की वैल्यू पहले केस में 20 वॉट आई, बिल्कुल सही दिनेश, राइट है। सेकंड केस पे चलते हैं भाई। सेकंड केस जो है वो वीआईपी वाला केस है। कौन सा केस है? इसमें आरएल इक्वल टू आरटीएच है, क्योंकि इसको वेरी कर सकते हैं और मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, उसको वेरी करके आरटीएच के बराबर ले आया। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि अब सिंस दिस कंडीशन इज फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो यहां पर पी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, दिस शुड बी वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आरटीएच। सो यहां पर पी मैक्स कितना, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, एक ही बार एप्लीकेबल होगा जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ना इस केस में एप्लीकेबल है ना इस केस में एप्लीकेबल है, ठीक। इस फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी जस्ट हम लोगों ने लिखा ना कि इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन दिस कंडीशन अराइजेस। इसके अलावा कोई भी दूसरी कंडीशन है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम लोग। सो दिस इज वीटीएच का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आरटीएच, 4 टाइम्स ऑफ 10, 3 3 जा 900 डिवाइडेड बाय 4 10 जा 40, 10 2 5 जा 10, ठीक है। 45 है, 2 है, 27.5 के अप्रॉक्स। Here the value of power P max is 27.5 watts. सेकेंड केस में ये वैल्यू आ रही है क्या आप लोग की? सेकेंड केस में ये वैल्यू आ रही है, इसी आसपास कुछ वैल्यू आ रही है क्या? मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, है ना। सो दिस इज 2 1 जा 2, 2 जा 4, सॉरी दिस इज 5 ना, थोड़ा सा चेंज होगा, 5 है ना। तो अगेन 2 2 जा 4 बचा 10, 2 5 जा 10, दिस इज 22.5, सॉरी दिस वैल्यू इज 22.5, इससे बड़ी वैल्यू, ठीक है। तीसरे केस में हो सकता है और बड़ी वैल्यू आए, चलिए चेक करते हैं। तो थर्ड केस के हिसाब से हमको दिखता है कि यहाँ पे आरटीएच 10 है, आरएल 25 है, तो 25 और 10 कितना हो गया, 35, ठीक है। कितना हो गया 35, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया मेरे पास 35 ओम्स। पावर निकालना है मुझे, तो आईएल पहले फाइंड कर लेता हूँ। आईएल इज इक्वल टू वीटीएच, वीटीएच कितना है 30 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट यानी 35, 5 6 जा 5 7 जा 6/7 के आसपास आ गई करंट। अब पावर का यहां पर पावर P3 में लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ऐसा ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। नयन सब करेक्ट, क्या बात है यार, बढ़िया। चलिए कैल्सी में ओपन कर लेता हूं, देखें जरा, अभी हमको कुछ पॉइंट्स क्लियर होगा कि मैक्स पीटी का केस ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं हम लोग, है ना। सो 36 इंटू 25 डिवाइड बाई 49, दिस इज 36 इंटू 25 अपॉन 49। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास वैल्यू आ रही है 18.367 वॉट्स। तीनों केस का पावर आपके सामने रखा हुआ है, अब आप कंपेयर ही कर लीजिए इसको, ये देख लीजिए। और इसमें आप ये मत बोलिएगा कि सर यहाँ पे आपने चीटिंग किया, कि सर आपने फॉर्मूला ही बदल दिया यहाँ पे, तो भाई वो तो मेरा हक है ना, मतलब ये मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये कंडीशन मैंने सेटिस्फाई किया हुआ है। मैंने पहले ही आपको बोला कि जब आर एल इक्वल टू आर टी एच होगी तो इस कंडीशन से आप फाइंड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप पॉसिबल ऐसा करना। और मैंने आपको फ्री हैंड दे दिया था कि तीनों में मैक्सिमम पावर भेज के दिखाइए कितनी मैक्सिमम पावर जा रही है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं ना, दिस इज इट। तो आप देखिए सबसे ज्यादा पावर का फ्लो किस समय हो रहा है, जब आर एल इक्वल टू आर टी एच हो रहा है। आरएल की वैल्यू अगर आरटीएच से छोटी है तभी भी पीक पावर नहीं जा रही है, आरएल की वैल्यू अगर आरटीएच से बड़ी कर दोगे आप तो भी नहीं जाएगा। ऐसा हमको लगता है कई बार सोचने में कि मैक्सिमम पावर जाने लग जाएगा यार, आरएल की वैल्यू को बड़ी कर दो, आंसर में पीक वैल्यू ऑफ पावर जाएगा। कैसे जाएगा, यहां पे आप ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे तब जाएगा, इस जगह पे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तब आपको दिखेगा वैल्यू ज्यादा आ रही है। बट थिंग इज कि ये फॉर्मूला तो आप यहां लगा ही नहीं सकते ना, ये फॉर्मूला के लिए कंडीशन है, ये इसी कंडीशन पर ये फॉर्मूला लग सकता है। ये आया कहां से, ये तब आया ना जब आर एल इक्वल टू आर टी एच हुआ, तब ये वैल्यू पे आप पहुंचे। तो बात ये है। तो कई बार कई बच्चे गलत कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि सर हम आर एल की वैल्यू को बड़ी कर देते हैं तो पावर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि उनको बताया भी ऐसे ही जाता है कि यहाँ पर इस जगह पे आप ये फॉर्मूला लगा दो, देखो पावर की वैल्यू हाई हो जाएगी। नहीं करना है ऐसा, ये फॉर्मूला इसके लिए बना ही नहीं है, इस कंडीशन के लिए थोड़ी ना बना हुआ है, ये फॉर्मूला इस कंडीशन पे लग सकता है सिर्फ और सिर्फ तब। चलिए तो दिस इज इट। तो ये रीजन है कि हमारा लोड रेजिस्टर, इस पावर का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो ऐसा बनता है। मैक्स पावर केस पे अगर आप ग्राफिकली इसको एक्सप्रेस करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। अगर आरएल की वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इट इज लाइक दिस।
RL इक्वल टू RTH का कंडीशन है और ये पावर का सेक्शन है। ठीक है, अब अगर सपोज कर लीजिए इस कंडीशन पे आप देखें, सो यू विल गेट द वैल्यू P मैक्स। इस पॉइंट पर आपको दिखेगा कि मैक्सिमम पावर फ्लो हो रही है। इससे पहले की वैल्यू या इसके बाद की वैल्यू कहीं पर भी आप देख लीजिए, मान लीजिए मैं दो वैल्यू और सेलेक्ट कर लेता हूं, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, लेट अस सपोज दिस साइड आई हैव सेड R1 और इस तरफ मैंने कहीं पे R2 बोल दिया। ठीक है, इस R2 को थोड़ा और इधर ले आते हैं, इधर ऐसे। तो आप देखिएगा दिस वैल्यू इज ऑलवेज लोअर देन P मैक्स। ये कहीं पे भी हो सकता है, R1 R2 कुछ भी हो सकता है। RL से छोटी वैल्यू, RL इक्वल टू RTH वाले पॉइंट से छोटी वैल्यू भी हो सकती है RTH से, और RTH से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। बोथ आर पॉसिबल। दोनों ही कंडीशन पर पीक पावर नहीं मिलेगी आपको, लेस देन पीक मिलेगा। आपस में एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है ये पावर, बट इस केस के पावर से तो हमेशा छोटा ही होगा। तो मैक्स पावर की ग्राफ ऐसी बनती है। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, हिमांशु ने लिखा कि RL बढ़ाने से ओवरऑल करंट तो रिड्यूस हो रहा है, तब तो पावर रिड्यूस ही होगा ना, डाउट है ना। देखिए RL को इंक्रीज कर रहे हैं आप, RL को ओवरऑल इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी सीरीज सर्किट है। दिस इज व्हाट हमने तीनों सर्किट जो लिया, कौन सा सर्किट लिया बताइए? ये तीनों सर्किट जो है, दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स है क्या? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ना। ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में आप RL को कनेक्ट करिए। ठीक है, सीरीज सर्किट है तो करंट की मैग्नीट्यूड आपकी उसी अकॉर्डिंग रहेगी। और मैक्स पावर का फ्लो कब होगा इससे? जब आपका RL जो है वो RTH के बराबर है। इसको वेरी करके आप RTH के इक्विवेलेंट ले आते हैं, तब उससे बड़ी वैल्यू पर ले जाइए या उससे छोटी वैल्यू पे ले जाइए। दोनों ही केसेस में पीक पावर नहीं मिलेगा आपको, है ना। क्यों? क्योंकि पावर की पीक की कंडीशन जो है, उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से शो होता है वहां पर, VTH² 4 टाइम्स ऑफ RTH। और ये केवल तब अराइज होता है जब RL इक्वल टू RTH होती है, और इससे आप कैलकुलेशन करेंगे, बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी। हाँ, अभी सिर्फ RL के अक्रॉस देख रहे हैं अभिषेक। RL एक्चुअल में लोड है हमारा। तो जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में पढ़ते हैं ना, तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वहां पर जो भी चिप होगा जिस पर हमको मैक्सिमम पावर भेजनी है, या जो भी हमारा कोई भी एलिमेंट हो सकता है लोड के अंदर, तो जो भी एलिमेंट होगा, ओपैम्प हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो उस एलिमेंट पे हमको ये देखना है कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू ये सोर्स भेज सकता है, सोर्स से लोड की तरफ कितनी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर भेजी जा सकती है। उसी के बारे में है ये पूरा का पूरा थ्योरम। तो हम देख रहे हैं कि अगर लोड की मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करके बड़ा कर देते हैं हम लोग एज कंपेयर टू सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस, तो कभी भी मैक्सिमम पावर नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पे इंक्रीज कर दिया वैल्यू, नहीं गई मैक्सिमम पावर, रिड्यूस कर दिया फ्रॉम द सोर्स रेजिस्टेंस, तो भी नहीं गई। एक ही कंडीशन पर जाएगी, जब दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी। अच्छा, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फिर एफिशिएंसी क्या है? क्या जितना पावर ये बना रहा है वो पूरी पावर अकेले इसको मिल जाएगी क्या? कभी नहीं होगा। इक्वल वैल्यू के दो एलिमेंट जब सीरीज में कनेक्टेड है तो पावर बराबर हाफ में डिवाइड हो जाएगी। इक्वल वैल्यू के दो लोड्स, भाई RTH भी एज अ लोड एक्ट कर रहा है यहाँ पर, और RL भी आपका लोड है, दोनों की वैल्यू एक बराबर है, तो पावर दो हाफ में बढ़ जाएगी, आधी आधी चली जाएगी पावर। ऐसा होता है। ठीक है, अभिषेक ने लिखा कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में पावर में टोटल रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिए? पावर में टोटल रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिए? लिए तो देखिए 5 + 10 15, तभी तो 2 एम्पियर आया। ये देखिए यहां पर लिए ना, यहां पे लिए 30/15 करके ही तो करंट निकाला हम लोगों ने, नहीं तो वो तो रॉन्ग हो जाता ना। बिना वैसे किए कैसे निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, डिवाइडेड जाएगी रिंग को, बिल्कुल सही। साक्षी ने लिखा कि सर एक बार ग्राफ दिखाइए। हाँ, ये रही ग्राफ, मैक्सिमम पावर की ग्राफ इसको बोलते हैं। दिस इज द ग्राफ फॉर, दिस इज द ग्राफ फॉर मैक्स पावर फ्लो। मैक्सिमम पावर फ्लो को अगर कोई आपको बोले कि ग्राफिकली एक्सप्रेस करिए, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। आपको कई बार एग्जाम में MCQ में सवाल में पूछ सकता है कि अगर ऐसा ग्राफ बना के दे दे और आपको R1 की कंडीशन पूछ ले कि बताए कि एट दिस पॉइंट पावर विल बी, और फिर ऑप्शन में आपको दे दे, एक जगह पे मैक्सिमम पावर दे दे, एक जगह पे लेस देन मैक्सिमम, एक जगह हायर देन मैक्सिमम, ऐसा कुछ कंडीशन देता है, तो आप बता सकते हैं कि भाई इस कंडीशन पे या R2 की कंडीशन पे इस पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह पावर विल बी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, लेस देन P मैक्स, है ना। नहीं, नयन नहीं कर सकते। सर्किट का लीनियर बाइलैटरल
लम्प्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट होना जरूरी है ना। तारिक ने पूछा कि सर कंडीशन 2 में RTH इक्वल टू RL सेम कैसे है? नहीं, यहां पर हम लोगों ने RL और RTH की वैल्यू बराबर रखी है, मतलब RL को एडजस्टेबल शो कर दिया मैंने यहाँ पे, वेरिएबल, बाकी दोनों जगह फिक्स्ड रखा। एक जगह वैल्यू कम करके शो किया, दूसरी जगह वैल्यू बढ़ा के शो किया, लेकिन यहां पर वेरिएबल छोड़ दिया मैंने बोला आप इसकी वैल्यू को बदल सकते हो, तो भाई हमको मैक्सिमम पावर भेजनी थी, ये कंडीशन है, तो हमने जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है हमारे पास कि भाई RL को RTH के बराबर एडजस्ट कर दो, इसको घुमाते घुमाते इसकी वैल्यू 5 से बदल के 10 कर दो, ये कंडीशन अराइज कर दो, तब मैक्सिमम पावर जाएगी। फॉर्मूला भी पता है हमको, उससे कैलकुलेट किया है ना। नैन जस्ट एग्जांपल, मतलब आप लोड की बात हो रही थी कि RL पर जो भी लोड है, अच्छा ग्राफ को दिखाऊं एक बार, हाँ, तो RL बोलने का मतलब है जो भी हमारा लोड का सेक्शन है, तो लोड के पॉइंट में या उन दो टर्मिनल्स के बीच में आप कोई भी लोड लगाइए, उस लोड पर आपको पीक वैल्यू ऑफ पावर वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, तो यहां तक क्लियर सभी को। तो ग्राफिकल फॉर्म इसका ना मस्त क्लियर रहना चाहिए आपको। नॉर्मली ये दिया नहीं रहता है बुक्स वगैरह में, या जब हम पढ़ते हैं तो उसको स्किप कर देते हैं, बट इस ग्राफ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा RL विथ रिस्पेक्ट टू पावर के हिसाब से हम ये पूरा ग्राफ पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट पर RL और RTH दोनों बराबर होते हैं, तो पीक वैल्यू ऑफ पावर यहाँ पर अटेन होती है, P मैक्स। इससे पहले या इसके बाद दोनों ही कंडीशन पर पावर लेस देन मैक्सिमम रहेगा, हमेशा लेस देन मैक्सिमम रहेगा। अच्छा, बात होती है इसकी एफिशिएंसी की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, ये आप लोगों ने बना लिया होगा आई होप। अब बात है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स। इसके बारे में जानने को बहुत सारी चीजें हैं, ग्रेजुअली आज की क्लास में या कल की क्लास में दोनों मिला करके मैक्स पावर के बारे में लगभग पूरी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें होती है जानने को, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशन में इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। नॉर्मली लोग पढ़ते हैं इसका सीधा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, RL इक्वल टू RTH और VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH उसका फॉर्मूला, बट वो सब कुछ नहीं है, बहुत सारा कुछ है जिससे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, और इससे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता ही है। अभिषेक ने लिखा कि सर मेरा क्वेश्चन, अच्छा अभिषेक ने लिखा कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में पावर निकालने में 5 ohms ही क्यों लिए? कोई और वैल्यू लिख सकते हैं, कोई और वैल्यू ले सकते हैं अभिषेक, कोई भी वैल्यू, जस्ट एज एन एग्जांपल। मैंने क्यों यहाँ पे 5 लिखा, ताकि राउंड ऑफ होके आप सॉल्व कर लें, ताकि सॉल्व करने में कैल्सी की जरूरत ना पड़े यहाँ पर, खास तौर पे है ना, इन जगहों पर कैल्सी की नीड ना पड़े कम से कम, तो हम सॉल्व कर लें आसानी से। कोई भी वैल्यू रखिए आप, 5 की जगह 6 रखिए, 6 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देखिए, एक्चुअल में जब करेंगे तब तो सीखेंगे यार। तो इसको करो ना, लेस देन 10 कुछ भी रख दो आप, 8 रख दो, चलो करो सॉल्व, यहाँ पे 8 रखो, बाकी सबको एज इट इज रहने दो। यहाँ पे RL इक्वल टू RTH कर दीजिए इक्वल टू 10, वहां पे 25, फिर भी देखिएगा इसकी वैल्यू उससे कम आएगी, कम ही आएगी। तो ये कर सकते हैं, है ना। जब जब ऐसा कोई डाउट रहे तुरंत करके देखना चाहिए, तुरंत करके देखना चाहिए। जैसे मैंने 5 रखा ना, आप बोलिए सर अजम्पशन ही तो है, 8 रख लेते हैं ना, लेस देन 10 रखना है ना, कुछ भी रखना है रख लेते हैं, 8 रख के देखते हैं, 9 रख के देखते हैं, क्या दिक्कत हुआ। कि RL की वैल्यू RTH के बराबर करके निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर होगा ना प्रैक्टिकली। यस, RL की वैल्यू को पूरा सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकाल के, अगर आपका लोड रेजिस्टेंस उतना ही है, सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया मल्टीमीटर का यूज करके, और अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करके उतना ही सेट कर दिया और रख दिए, तो मैक्सिमम पावर उस तक पहुंच जाएगी, मैक्सिमम पावर वहां पर डिसिपेट होगी। है ना सर, टोटल पावर डिलीवर बैटरी कितना कर रहा है? चुनेश्वर ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर टोटल पावर ये बैटरी जो है वो कितना डिलीवर कर रहा है, टोटल पावर कितना ये बैटरी डिलीवर कर रहा है, तो जितना यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा उसका 2 गुना वो डिलीवर कर रहा है। यहाँ पर जब RL इक्वल टू RTH आप कर देंगे ना, मान लीजिए पावर यहाँ पे 5 वॉट आई आंसर में, इनकेस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप ये पूरे इस फॉर्मूले से लिखिए, P मैक्स आपका आ गया 5 वॉट्स, तो मान के चलेगा कि ये 10 वॉट डिलीवर कर रहा होगा फिर, क्योंकि 5 इसमें भी तो डिसिपेट हुई, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना नयन, एग्जैक्टली यही सब्जेक्ट जो अभी आप पढ़ रहे हैं। चलिए यहां तक डाउट क्लियर? टोटल रेजिस्टेंस होगा या सिर्फ RL होगा पावर के सोल्यूशन में? देखिए अभिषेक कंफ्यूज मत होइएगा, पावर के सोल्यूशन में RL की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन करंट निकालने के लिए तो टोटल रेजिस्टेंस यूज करेंगे ना। I total is equal to V total by R total, this is your V total एंड इन दोनों का सम आपका R total है, इसलिए यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस लिए। लेकिन जब पावर निकालेंगे तब तो इसके अक्रॉस निकालना है ना आपको, इसलिए IL स्क्वायर RL लिए, है ना, ये रीजन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ हाँ, इसको बिल्कुल चुनेश्वर आप लिख के रखिए, ये चुनेश्वर क्या, इनफैक्ट सभी को लिख के रखना चाहिए। ये लिखेंगे, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, मैंने बोला ना बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में इस पर अभी बात करना बचा हुआ है, बहुत सारी चीजें इस पर अभी डिस्कस करने को बची है, सब करेंगे हम लोग डिस्कस। ठीक है, RTH 10 और RL 10 लें तो Pmax, यस नवीन बिल्कुल सही, दोनों की वैल्यू अगर आप इक्वल रख देते हैं Pmax। बात ये है टेक्निकली मैं आपको ये बोल रहा हूं कि RTH को वेरिएबल नहीं लेते हैं, रीजन ये है कि दिस इज द सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस। सोर्स नेटवर्क में जो भी रेजिस्टेंस होगी पूरी डिसिपेटेड होगी उस पूरे सोर्स के अंदर, और सोर्स को हम लगभग फिक्स्ड वैल्यू का ही लेके चलते हैं, सोर्स हमारा वेरिएबल नहीं होता है नॉर्मली। तो सोर्स वेरिएबल जब ना हो उस कंडीशन पे हम इसको अप्लाई करते हैं, और तब जब अप्लाई करते हैं तो हमारा लोड वेरिएबल हो सकता है, तो लोड को वेरी करके हम एडजस्ट कर देते हैं कि पूरा सोर्स नेटवर्क की जितनी रेजिस्टेंस है उसके बराबर रेजिस्टेंस इस लोड की भी आ जाए, जिससे कि मैक्सिमम पावर जाने लग जाए। अच्छा बात है मैक्सिमम पावर की एफिशिएंसी कितनी होगी, उसको भी समझ लेते हैं। अच्छा यही चीज पूछ रहे थे ना आप, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर हुआ अभिषेक, है ना। तो ये टोटल हम जब करंट निकाल रहे हैं ना तब के लिए यूज किया टोटल रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू V बाई R करने के लिए, दिस इज R टोटल, इसलिए था। बाकी पावर निकालने के लिए तो आपको RL का ही यूज करना है ना, ऐसा। चलिए एफिशिएंसी पर चलते हैं, व्हाट अबाउट एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितनी मैक्सिमम पावर भेजी जाएगी उसका एफिशिएंसी कितना होगा, सोर्स कितना पावर डिलीवर कर पाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए एफिशिएंसी बताने के बाद थोड़ा सा पॉज लेंगे, और पॉज लेके चुनेश्वर का और भी किसी का क्वेश्चन था ना, हिमांशु का शायद क्वेश्चन था, नहीं हिमांशु का क्वेश्चन तो हो गया, तो जिसका भी जो डाउट जो वाला जो क्वेश्चन था उसको अभी बोर्ड पे सॉल्व करेंगे इसके बाद, ठीक है। पहले एफिशिएंसी जल्दी से समझते हैं। हाँ तो अब जितेंद्र ने पूछा कि सर अब बताइए कि यदि RTH को वेरिएबल करेंगे तब क्या होगा, वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, मजा आएगा। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे जो गेट के एग्जाम का क्वेश्चन था जितेंद्र, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था जो आप अभी पूछ रहे हैं ना, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था लेकिन सर्किट बना के दिया हुआ था, समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर RTH वेरिएबल हो गया तो मैंने कंडीशन लिखवाया आपको, शायद आप लोगों ने इसको लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लिखाया था मैंने, इसको कॉपी में लिख के रखिए, जब भी वो क्वेश्चन बनाएंगे ना ये कंडीशन मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि देखिए मैंने ऐसा एक पॉइंट लिखवाया आपको, है ना। ये कंडीशन है कि इफ RTH इज वेरिएबल तो कितना वेरी करना चाहिए, इसको लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तक वेरी कर देना चाहिए, मतलब इसको लीस्ट वैल्यू तक लेके जाना चाहिए आपको, तब मैक्सिमम पावर वहां पर फ्लो होगी। समझेंगे इसको अभी क्वेश्चन के थ्रू, है ना। अभिषेक ने लिखा कि सर टोटल पावर डिलीवर्ड लिखा दीजिएगा सर, आखिरी में लिखवाऊंगा मैं, लास्ट में एक बार लिखवा दूंगा मैं। एक्चुअल में हम कल के सेशन पर भी इसी टॉपिक को शुरू करेंगे, और पहले 1 घंटे शायद इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे डिटेल में, और थोड़ा सा डिटेल में, तब जाके ये कंप्लीट होगा। ये थोड़ा बड़ा थ्योरम है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अच्छे से टाइम दे दोगे तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो शुरू करें। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। अगला जो पॉइंट हमको लिखना है, यहां तक आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है अब हम जो लिखने जा रहे हैं दैट इज एफिशिएंसी। पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी कितनी होती है, सपोज दिस इज VTH, ये हमारा RTH है, और दिस इज RL, इसको मैंने रख लिया वेरिएबल, इसको मैंने मान लिया वेरिएबल है, ठीक। तो पावर फ्लो की एफिशिएंसी कितनी है भाई, परसेंटेज एफिशिएंसी अगर मैं बताऊं, सो दिस इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इसको डिराइव करने के 2-3 तरीके होते हैं, एक ही तरीके से जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, और 2 तरीकों से इसको बनाया जाता है, बट ठीक है, एक मेथड एट अ टाइम हम अभी सीखते हैं, तो चीजें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए पहले। व्हाट इज आवर आउटपुट पावर, भाई आउटपुट पावर क्या है यहाँ पे,
दिस इज आउटपुट पावर। अच्छा, हमारा इनपुट पावर क्या है भाई? इनपुट पावर के लिए इस पूरे के थ्रू टोटल जो पावर जा रही है वही, मतलब टोटल करंट जो जा रही होगी IL या I, यही होगा हमारा इनपुट पावर। कर देते हैं डिवाइड, तो एफिशिएंसी का परसेंटेज इज इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी कि IL का स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाई IL का स्क्वायर इंटू RTH प्लस RL होल इंटू 100। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको, इसको डिराइव करने के और भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, देखते जाएगा ध्यान से। पावर का एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पावर का एफिशिएंसी मतलब पावर कितना फ्लो होगा इस सोर्स से इस लोड तक। ये सोर्स जो पावर बना रहा है उसमें से कितना प्रतिशत ये भेज पाएगा, कितना पावर का फ्लो होगा। तो देखते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर कि पावर का फ्लो इज गिवन है, इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी अगर मैं देखूं ट्रांसफर की, तो ये हो गई आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर को कैसे लिखते हैं? वो पावर जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, आउटपुट पावर यहीं पे डेवलप हो रहा है हमारे पास। दिस इज इक्वल टू IL स्क्वायर RL, सारे फॉर्मूले में ऐसे ही निकाला था हम लोगों ने। इनपुट पावर कितना है भाई? सोर्स से कितना इनपुट पावर निकल के आ रहा है? तो भाई इनपुट पावर जो है, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बिलीव करते हैं, तो इनपुट पावर तो उतना ही होगा जितना इन दोनों के अंदर डिसिपेटेड होगा, वही टोटल इनपुट पावर होगा। तो भाई करंट तो सेम जा रही है, सीरीज सर्किट होने की वजह से करंट इज सेम, तो IL का स्क्वायर इनटू टोटल रेजिस्टेंस, उससे मिल जाएगा कि कितना पावर डिसिपेट हुआ था। दिस इज आवर इनपुट पावर, पुट कर दिया इसके अंदर। दोनों केसेस में कट कर देते हैं इसको, कॉमन पार्ट्स को, और हम लोग जानते हैं कि सिंस RL इज इक्वल टू RTH होता है कब? फॉर मैक्स पावर फ्लो, देयरफॉर एफिशिएंसी का परसेंटेज कितना हो जाएगा? RL डिवाइडेड बाय या RTH डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ RTH। ठीक, कैंसिल आउट कर दीजिए, इंटू 100 भी है साथ में, तो परसेंटेज एफिशिएंसी आपका आ जाएगा यहाँ से 1/2, यानी 0.5 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 50%। सीधे सीधे यहीं से मिल जाएगा आपको। हालांकि इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, आप देख के ही बता सकते हैं कि जब लोड की वैल्यू इक्वल है तो पावर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सीरीज में कनेक्टेड है दोनों लोड्स, बोथ द लोड्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग थोड़ी ना होगा, इक्वली होगा। 50% इस वजह से आता है। एग्जैक्टली अभिषेक, यस। तो RTH को अगर पूरा खत्म कर देंगे, है ना, तो पूरा वोल्टेज, तब तो फिर कोई कंडीशन ही नहीं है, फिर तो सीधे सीधे जो पूरा सप्लाई है वो पूरा RL को ही मिल रहा है। तो बेसिकली ये थ्योरम इसीलिए हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ लगाते हैं। यही वजह है कि इस थ्योरम में ऐसा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कंडीशन बता देता हूं मैं पहले से, कि भाई जब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसके साथ जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है तो, और ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तब मैक्सिमम पावर की कंडीशन हम देखते हैं। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जब आप पावर फ्लो करवा रहे हैं, आपको एग्जिस्टिंग जो सर्किट है उसकी भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी ना, तो उस रेजिस्टेंस को भी आपको लेके चलना पड़ेगा साथ में। वही रेजिस्टेंस आपकी सोर्स रेजिस्टेंस है, तो इन सब के प्रेजेंस के साथ जो आपका वोल्टेज सोर्स है, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, तो इन सब की रेजिस्टेंसेस के प्रेजेंस के साथ अगर लोड लगा हुआ है और वो वेरिएबल है, तो कितना वेरी करना चाहिए उसके ऊपर बेस्ड है ये। हाँ, तो हिमांशु ने पूछा कि सर ये सारे डेरिवेशन कन्वेंशनल पेपर में आ सकते हैं क्या? कन्वेंशनल में पूछ सकता है, SSC के पेपर 2 में ये पूछ सकता है। यही एक थ्योरम है जिसमें इतना बड़ा डेरिवेशन है, अदरवाइज नहीं है किसी में, है ना। मिलमेंस में हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, दुर्गानंद ने लिखा हुआ है, ठीक है बता देता हूं मैं। नोट करने का काम आप कर लीजिए, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, आप एक बार लिख लीजिए पूरा, फिर मैं इसको दोबारा से पूरा थ्योरम में एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ऋतिक, नेट का इशू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से एक बार, पूरा शुरू से बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं जाएगी। बट हाँ, एक डाउट क्वेश्चन चुनेश्वर का बचा हुआ है, वो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार बता दूं। सर आप तो बोले कि P की मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में एफिशिएंसी होता ही नहीं है, फिर कैसे? बात रंजन, मैंने एफिशिएंसी होता ही नहीं है नहीं बोला, ये बोला कि जब हमको एफिशिएंसी से मतलब नहीं होता है, एफिशिएंसी कम भी हो तो चल जाएगा, हमको चाहिए कि मैक्सिमम पावर आनी चाहिए। अगर ये हमारी क्राइटेरिया है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमारे लिए ठीक है। लेकिन अगर हमको एफिशिएंसी से मतलब है, हमको ये चाहिए कि नहीं हमारा डिवाइस जो है वो 90% की एफिशिएंसी पे काम करे कम से कम, तो फिर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमारे लिए नहीं है।
बिकॉज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होता है वो प्योरली एफिशिएंसी के कंसेप्ट पे नहीं, मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो सकता है उस पर डील करता है। एफिशिएंसी घट भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके सर्किट की डिवाइस की परफॉर्मेंस, डिवाइस की एफिशिएंसी घट भी जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मैक्सिमम पावर उस ब्रांच में पहुंचना जरूरी है। अगर ये हमारा कंसर्न है तो फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सही है हमारे लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स का सेकंड पेपर होता है? ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स का सेकंड पेपर होता है। मतलब जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए जो एक्सपेक्टेड रहता है, जो सिलेबस आप देखेंगे एसएससी का, पेपर 1 में जो भी पूरे सब्जेक्ट्स हैं वो सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स पेपर 2 में भी रहते हैं एज इट इज, डिटेल्ड फॉर्म में पूरा सिलेबस दिया रहता है बस उनका। तो पेपर 2 में भी वही सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, बस थोड़े डिटेल्ड फॉर्म में। तो बीडब्ल्यू आपका पेपर 1 में भी आएगा और पेपर 2 में भी रहेगा, है ना, एसएससी के केस में। सो इसके ऊपर बेस्ड इसलिए दोनों चीजें पढ़नी पड़ती है। आप ये पूरा डेरिवेशन भी इसीलिए पढ़ रहे हैं, है ना, पूरा इसका डेरिवेशन भी इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पेपर 2 में पूछ सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन पेपर 1 में पूछ सकता है। तो ऐसा केस रहता है। नहीं, नॉन टेक नहीं होता है पेपर 2 में, नॉन टेक नहीं रहता है। पेपर 1 में ही जितना नॉन टेक है उतना नॉन टेक है ना। पेपर 2 जो होता है ओनली टेक्निकल होता है ना। स्लाइड नीचे कर दूं, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो पेपर 1 जो होता है आपका, उसमें टेक और नॉन टेक दोनों मिक्स्ड रहता है ना, 200 मार्क्स में पूरा डिवाइडेड रहता है। जबकि पेपर 2 डेडिकेटेडली पूरा आपका टेक्निकल पार्ट रहता है एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन में, 300 नंबर का पूरा कंप्लीट, टोटल 500 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। आरआरबी में बिल्कुल पूछ सकता है साक्षी, बिल्कुल पूछ सकता है, बस इसका डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आरआरबी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं ना, आरआरबी जेईई के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि उसमें ये सब कंडीशंस, इस टाइप की कंडीशंस, और जो आखिरी में एंड रिजल्ट निकाला, जो हम लोगों ने ये बताया कि किस कंडीशन पर मैक्स पावर फ्लो होगी, आरएल इक्वल टू आरटीएच होने पर, ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कितनी मैक्स पावर जाएगी तो वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आरटीएच, ये बेसिक कंडीशन पता रहना चाहिए आरआरबी जेईई के हिसाब से। एसएससी पेपर 2 के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये पूरा डेरिवेशन काम का है। फिर तो पेपर 2 के हिसाब से ये पूरा डेरिवेशन काम का है। ये डन, लिख लिया सभी ने? इस पॉइंट को सभी ने लिख लिया क्या यहां तक? तो फिर उसके बाद एक बार डाउट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, है ना। यहां तक अगर सबने लिख लिया हो तो एक बार डाउट क्वेश्चन को फटाफट से मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। आखिरी के 10 मिनट जो बचे हुए हैं, ये डाउट को टाइम दे देते हैं इतना। ठीक है, सबका बनाया हुआ क्वेश्चन एक बार और बना लेंगे, इसको क्या दिक्कत है ना अभिषेक? सब करना है, बिल्कुल सही। पूरा चीज पढ़ो आप एकदम बिगिनिंग से, सारी चीजें आप कवर करो, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें बनेंगी आपसे। डन, चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, मैक्स पीटी के बारे में। अभी तो केवल डेरिवेशन देखा है, अभी इसके साथ एक्सपेरिमेंट तो किया ही नहीं हम लोग कि अगर ये कम हुआ तो क्या होगा, ये ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, आरटीएच वेरिएबल हुआ तो क्या होगा, क्वेश्चन कैसा कैसा आता है इसके ऊपर, ये सब बनाएंगे आराम से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए एक डाउट क्वेश्चन लेते हैं, अगर टाइम बचा तो फिर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को फिर से। तो चुनेश्वर का डाउट था, ये क्लास में ही हम लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइंड आईएल, क्वेश्चन में यहां पर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर 10 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, इसके साथ सीरीज में शायद ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना। चुनेश्वर वैल्यूज एक बार कंफर्म करिएगा आप, है ना, देख के कि कुछ वैल्यू मैंने इसमें मिस तो नहीं किया या सही लिखा हुआ है ना। दिस इज 4 वोल्ट्स, 1 ओम, और यहां से हमारे पास है 10 ओम और 2 ओम, है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया हुआ था अभी क्लास में रिसेंटली, और ये हमारा आरएल था। किससे सॉल्व करना था हमको? थेवेनिन से। यस, आईएन आपने निकाला है तो मतलब थेवेनिन से ही सॉल्व करना था, ठीक है। ये 2 है कि 3 है, बस ये कंफर्म कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद 3 है, आई गेस दिस इज 3 ओम्स। सेकेंड रेजिस्टेंस 3 ओम्स का है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एल, यहां से आई एल की मैग्नीट्यूड
फाइंड करनी थी हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट केस, लोड रेजिस्टर जो है हमारा, नॉर्टन्स का यूज करना था हमको, है ना, बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम आपको आईएल की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी। तो पहला केस जो है, लोड रेजिस्टर को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। फर्स्ट केस में यही था, लोड रेजिस्टर रिमूव कर दिया, ठीक, और इस ब्रांच को वापस से ऐसा क्लोज कर दिया और यहाँ से बोला कि अब आई एन निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर मैंने आपको इसके बाद ये बताया होगा कि फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनालिसिस कर लेते हैं। हालांकि और भी डिफरेंट मेथड्स है, केसीएल वगैरह से भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट ठीक है। चलिए हम लोग इसी से सॉल्व करते हैं, केवीएल से, क्योंकि उस सोल्यूशन में ऐसे ही बनाया था हम लोगों ने, है ना। चलिए देखते हैं। सो केवीएल अगर मैं लगा दूं तो कैसा इक्वेशन बनेगा आपके पास? दिस विल बिकम 2 and 3 5, 2 and 3 5 and 1 6, minus 6 I1 plus 1 I2 is equal to -4 -10, this is -14, that is +14, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन। फिर मेश 2 में क्या इक्वेशन बनेगा? शायद इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बनाए थे क्या? चलो खैर, जिससे भी बनाया हो, अब अभी बना लेता है इससे। मेश 2 कैसा बनाया था हम लोगों ने? देखिए, मेश 2 में 1 I1 लिख दिया और -2 and 1 3 I2 इज इक्वल टू +4, यानी कि -4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई होगी। चलिए सॉल्व करते हैं दोनों को। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी बन जाता है वैसे तो, ये है ना, एसटी से भी बन ही जाता है ये। चलिए खैर ठीक है, कोई नहीं। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। कैलसी ओपन कर लें जरा। सोर्स से बनाए थे ना, हाँ मुझे भी याद आ रहा है इसकी वैल्यू को देख के, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए अभी इससे बना लेते हैं। तो यस, दिस वैल्यू इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में फिर कैलसी की ऐसे नीड नहीं पड़ती हमको, बट खैर ठीक है। -6 1 14, फिर यहाँ आ गया 1 -3 -4, दिस वैल्यू इज I1 इज इक्वल टू -2.235 एम्पियर और I2 की मैग्नीट्यूड आ गई 0.588 एम्पियर। I1 I2 आ गया, जो I2 आया वही हमारा IN है। चुनेश्वर वैल्यूज चेक करते जाइएगा, ठीक है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहां से डिफरेंट हो रहा है वो बताइएगा बस मुझे, है ना। सोर्स ट्रांसफॉर्म से ही बनाए थे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको फिर से अब क्या फाइंड करना है? आरएन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फिर से वापस से सर्किट ड्रॉ करेंगे, वापस से सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं और इस बार आरएन निकालना है ना, इसको रिमूव कर लेते हैं यहां से। आरएन, बाकी के वोल्टेज सोर्सेस का क्या करना है? रिप्लेस करना है विद अ शॉर्ट सर्किट सेक्शन। रिप्लेस कर देते हैं, चलिए ऐसे। अब कितनी वैल्यू आई? 3 into 5, 5 पैरेलल टू 1, 1 के साथ जो भी सॉल्व करने के बाद आया वो सीरीज में 2। तो 5 into 1/5 plus 1, that is 5/6 plus 2, 6 2s are 12 और 5 17/6। This is the value of Rn, 17 divided by 6। ये वैल्यू आ गई 2.8333, ठीक है। लास्ट आखिरी स्टेप क्या बचता है उसके बाद? भाई नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहां से, ऐसे आईएन, ठीक है, यहां पर आ गया आरएन, यहां पे आ गया आरएल। दिस इज आईएन, ठीक है, यहां पर आ गया आरएन और इस जगह पे आ गया लोड रजिस्टर आरएल। लोड रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 10 ohms है, ठीक है। दिस इज आईएल। चलिए देखते हैं, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला कैसा बनेगा आखिरी में हमारा? लास्ट में लिखेंगे आईएल इज इक्वल टू आईएन आरएन। आईएन कितना है भाई? आईएन की वैल्यू है 0.588 इंटू आरएन। आरएन इज 2.833 डिवाइडेड बाय +10, ठीक है, आरएन प्लस आरएल। सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज 0.588 इंटू 2.833 divided by 2.833 plus 10, 0.129। आईएल की मैग्नीट्यूड आ गई 0.129 एम्पियर्स। ये आया होगा आंसर। बताइए तो ऐसा ही था क्या? सेम है ना, यही तो आ रहा था ना आंसर। चुनेश्वर एक बार बताइएगा कहां पे डाउट था?
हाँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किए थे ना उस दिन, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक और मेथड हो गया, बट क्वेश्चन इसकी डाउट कहाँ पे था इसमें? पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बताया आपको, अब बताइए इसमें कौन से पॉइंट पे लग रहा था? ठीक है, क्लियर यहाँ तक ना? पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सॉल्व किया जैसा उस दिन था, है ना? बस ये थोड़ा सा शुरू में मैंने मेथड चेंज कर दिया, एसटी ना लगा के केवीएल से कर दिया बस। सोर्स से भी तो यही आया था ना तारीख, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, तो ये था आपका डाउट क्वेश्चन, दिस इज डन, क्लियर। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैक्स पावर एक बार मैं शुरू से बता देता हूं। हाँ अभिषेक, सही था है ना? चुनेश्वर को कहीं पर उस पर डाउट था इसलिए उन्होंने पूछा था, ठीक है, अच्छी बात है, ये पूछना भी चाहिए। जब ऐसा कोई डाउट क्वेश्चन रहे माइंड में तो डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। मतलब क्लास किसके लिए चल रही है? आप ही लोग के लिए चल रही है, आप नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? नयन ने पूछा कि सर टर्मिनल वोल्टेज निकालना तो फिर कैसे करते? टर्मिनल वोल्टेज निकालना होता है यहाँ की वोल्टेज, वीटीएच का क्वेश्चन अगर ये होता तो कुछ नहीं करते, इसको ओपन कर देते, ओपन कर देते, इतने पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेते, और क्या? इतने पॉइंट्स के अक्रॉस, मतलब अल्टीमेटली आपको ये 1 ओम में कितना वोल्टेज जा रहा है बस वही देखना रहता है ना, वही फाइंड करना रहता। बाकी 4 तो दिया ही हुआ है, 4 और 1 के अक्रॉस कितनी टोटल वोल्टेज है, दोनों का रिजल्टेंट लेते, वही आपका वीटीएच हो जाता, ऐसा करना रहता है इसमें। चलिए, अब बात करते हैं वापस से मैक्स पीटी की। एक बार जितना कुछ पढ़ा मैं शुरू से आपको बता देता हूं, फिर एंड कर लेंगे क्लास वाले। शुरू करते हैं यहां से। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई भी ऐसा नेटवर्क है आपके पास जो कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट के फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, या जिसको कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं लोड रेजिस्टर को हटा दूं ना, तो एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का जो मेश सर्किट दिखता है या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट का जो सर्किट दिखता है वो लगभग एक जैसा दिखने लग जाएगा। लोड रेजिस्टर को हटा देने पर बस एक ही मेश के सर्किट दोनों बन जाते हैं। ये देखिए, बस एक में करंट सोर्स तो दूसरे में वोल्टेज सोर्स, ऐसा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आरएल को हटा दीजिए, सिंगल मैश के सर्किट दोनों बचते हैं आखिरी में हमारे पास, दोनों एक सिंगल मैश के सर्किट बचते हैं, चाहे थेवेनिन्स हो चाहे नॉर्टन्स हो। तो आरएल की प्लेसमेंट हम कहां पे कर रहे हैं? एक में सीरीज में, एक दूसरे में पैरेलल में, उस हिसाब से दोनों में बाइफर्केशंस होते हैं, ठीक है। हाँ अभिषेक, जरूरी है ना, क्योंकि थोड़ा सा जब कुछ कुछ चीजें, खास तौर पे ये सब, अभी उसके बाद जो थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे परसों की क्लास से या मंडे की क्लास से, जब भी जो अगला थ्योरम पढ़ेंगे, ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इस पूरे चैप्टर का आखिरी सबसे बड़ा थ्योरम था, लास्ट बिग थ्योरम। उसके बाद अब जो आप पढ़ेंगे लेस इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे, जैसे कि टेलिजेंस हो गया, मिलमेंस हो गया, रेसिप्रोसिटी हो गया, कंपनसेशन हो गया, छोटे छोटे थ्योरम्स है, बहुत कम वेटेज के थ्योरम्स है, इनमें उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको, ये आखिरी ज्यादा एफर्ट वाला थ्योरम था। शुरुआत से समझते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको यह बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो कि थेवेनिन्स की सब कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, हैविंग अ वेरिएबल लोड रेजिस्टर अगर है, उसको आपने थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर लिया है, तो उसके थ्रू उस तक मैक्सिमम पावर भेजी जा सकती है फ्रॉम द सोर्स, ठीक। और वो कब भेजी जा सकती है? जब हम लोड रेजिस्टर को वेरी करें अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ लिमिट तक इसकी वैल्यू को बदलते चले जाएं, तो एक ऐसी लिमिट आएगी, एक ऐसी मैग्नीट्यूड आएगी इसकी, जिस समय मैक्सिमम पावर इस तक जाने लग जाएगा। क्वेश्चन ये था कि कैसे पता चलेगा किस वैल्यू पे आरएल की कौन सी वैल्यू पर पी मैक्स आने वाला है, उसके लिए हमको सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो हम लोगों ने क्या किया, ये समझा कि भाई वीटीएच का होना तो जरूरी है, सप्लाई वोल्टेज वीटीएच हमको यहां पर चाहिए, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज वीटीएच तो हमको रिक्वायर्ड है। यानी कि एक प्रैक्टिकल सोर्स के साथ अगर वेरिएबल रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो उस वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू को ऑल्टर करके हम उस तक पीक वैल्यू ऑफ पावर पहुंचा सकते हैं। तो कितना ऑल्टर करें, ये सवाल था। तो अगले पेज में हम लोग गए, फिर हम लोगों ने इसका छोटा सा डेरिवेशन किया। कैसा डेरिवेशन किया? हम लोगों ने बोला कि अभी फिलहाल जो कंडीशन है उसमें कितनी पावर जा रही है, IL स्क्वायर RL। अभी बिना वेरी किए अगर देखूं तो कितनी पावर जा रही है, IL स्क्वायर RL, ठीक। तो IL की वैल्यू VTH अपॉन RTH प्लस RL, ठीक है, पुट कर दिया, इनटू RL, VTH अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद RL। यहां तक समझ गए हम लोग कि ये नॉर्मल ऑर्डिनरी पावर है। अब जब मुझे मैक्सिमम पावर जानना है तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमा का कंसेप्ट लगाऊंगा। मतलब जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं पूरे इक्वेशन को। इस पूरे इक्वेशन में जो भी वेरिएबल क्वांटिटी होगी उसके रिस्पेक्ट में पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे विद जीरो।
तो भाई यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है RL, दिस इज द वेरिएबल क्वांटिटी, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसके रिस्पेक्ट में। सो dp अपॉन DRL मैंने कर दिया, VTH स्क्वायर बीइंग कांस्टेंट बाहर निकल गया, अंदर डिफरेंशिएशन हो गया इस पूरे का, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब डिफरेंशिएट किए, p बाई क्यू का फॉर्म लगा दिए, यहाँ पर डिफरेंशिएट करके देखें तो ऐसी कुछ वैल्यू मिली। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिए, यहाँ तक पहुंच गए, और एक कंडीशन आ गई हमारे पास कि जब लोड रेजिस्टर इक्वल टू थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होगा, भाई RL की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसलिए तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना, और 0 से इक्वेट किए ताकि इसकी वैल्यू पता चलेगी कितनी है। तो पता चला कि RL की वैल्यू RTH के बराबर होनी चाहिए, तभी Pmax आएगा, तभी मैक्सिमम पावर आएगा। अच्छा, रेशियो में आप कंफ्यूज हो गए थे, अभी क्लियर ना? ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो फिर अब हमको समझ में आया कि अच्छा, जब RL की वैल्यू को बदल के RTH के बराबर लाएंगे तभी मैक्सिमम पावर आएगा, उससे कम वैल्यू पे या उससे ज्यादा वैल्यू पे जाएंगे तो नहीं मिलेगा मैक्सिमम पावर हमको। लेकिन इसको चेक करना जरूरी है। भाई हम कैसे मान लें? भाई मेरे माइंड में तो ये आ रहा था कि अगर RL को मैं बड़ा रखूंगा RTH से तब जाएगा मैक्सिमम पावर, या उससे छोटा रखने से भी जा सकता है, पॉसिबल है। सो इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बोले चलो ठीक है, देखते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमको अब ये भी देखना था कि कितना मैक्सिमम पावर जाएगा। भाई अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है वो कंडीशन, तो उस केस में जो पावर जाएगा वो तो मैक्सिमम रहेगा, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे। सो भाई हम लोगों ने क्या किया, RL इक्वल टू RTH का इक्वेशन यहां पर पुट कर दिया। ये पावर का हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था, शुरुआत में स्टैंडर्ड इक्वेशन तक हम पहुंचे थे, यहीं पे पुट कर दिया मैंने ये कंडीशन को, RL इक्वल टू RTH को। इसको जैसे ही पुट किया, अब RL नहीं लिखना है ना, अब मुझे इसको बदल के RTH के बराबर लाना था, तो मैंने RL जहां जहां दिखा सब जगह RTH पुट कर दिया। RTH पुट किया, सॉल्व किया, उसके बाद दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हुई और लास्ट में ये वैल्यू मिली कि भाई इतना मैक्सिमम पावर जाएगा। कब? जब ये कंडीशन अराइज होगी, इस कंडीशन पे इतना मैक्सिमम पावर जाने वाला है। ये हमको समझ में आ गया कितना मैक्सिमम पावर जो है वो जाएगा, ठीक है अभिषेक? हाँ, लास्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया, कंडीशन आई कि सर अगर RL फिक्स्ड रहे और RTH वेरिएबल रहे तो क्या होगा? ये कंडीशन मैं कल की क्लास में और डिटेल में डिस्कस करूंगा, आज थोड़ा सा टाइम कम है, ठीक है। तो इतने शॉर्ट से टाइम में ये अच्छा डिटेल्ड कंसेप्ट को डिस्कस कर दूंगा तो आधा चीज समझ में आएगा और आधा डाउट हो जाएगा, मजा नहीं आएगा ऐसे। इसलिए मैं इसको अभी इस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, कल की क्लास पे इसी से शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मजा आएगा। अभी फिलहाल के लिए बस आप ये कंडीशन लिख लीजिए कि अगर RL फिक्स होता है किसी केस में और RTH को वेरिएबल बोल दिया जाता है, ये गेट के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो RTH को अगर वेरिएबल बोल दिया जाता है, सो इन दैट केस उसको कितना वेरी करना चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए? तो उसको उतना वेरी करिए जिससे कि उसकी रेजिस्टेंस लीस्ट वैल्यू पे चली जाए, मिनिमम वैल्यू पे चली जाए, ठीक है। देखेंगे इसको। फिर आगे जाके हम लोगों ने पढ़ा, आगे चल के हम लोगों ने बोला कि चलो इसको चेक करते हैं, है ना। ये तो कंक्लूजन आया कि भाई इतनी देर तक जो पढ़ा उससे क्या क्या सीखा, इतना सीखा। अब हम लोगों ने इसको चेक किया कि क्या अगर RTH से बड़ी या छोटी वैल्यू पर जाया जाए तो मैक्सिमम पावर क्यों नहीं फ्लो होगी? देखते हैं। तो चेक किया हम लोगों ने, तो समझ में आ गया कि नहीं, जब RL की वैल्यू को वेरी करके हम RTH के बराबर लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में मैक्सिमम पावर फ्लो होगी, बाकी समय नहीं होगी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ गए यहाँ से। क्वेश्चन अब ये था कि ये जो सोर्स है ये कितना पावर का आउटपुट दे सकता है, कितनी एफिशिएंसी देगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी कितनी होती है, इस एंड से इस एंड तक पावर कितना ट्रांसफर हो पा रहा है। तो टोटल का सिर्फ 50% ट्रांसफर हो पा रहा है, जितना पावर बना रहा है ना ये, उसका केवल 50% RL तक पहुंच पा रहा है, और वही मैक्सिमम है, वही हाईएस्ट है। सोचिए जरा, क्योंकि आधा जो बचा हुआ 50% है वो तो RTH ले रहा है ना, वो तो RTH के पास रह जा रहा है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इस वजह से, है ना। यस अभिषेक, पूरे स्लाइड का इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूं जल्दी जल्दी से। तो बात ये समझ में आया, ये तो वैसे डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं थी इसमें, देख के ही आप बता देते कि भाई जब सर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है, सोर्स एक ही है जो सप्लाई दे रहा है, तो पावर तो ये लोग आधी आधी शेयर कर लेंगे। तो जितना भी ये पावर बना रहा होगा, आधी पावर इसमें जा रही होगी, आधी पावर इसमें डिसिपेट हो रही होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही बोलता है कि जितना नेट एनर्जी का जो सम है दैट इज इक्वल टू 0, जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ही डिसिपेट हो सकती है। तो अगर दोनों इक्वल वैल्यू के एलिमेंट्स हैं तो बराबर एनर्जी डिसिपेट करेंगे, और क्या होगा, ठीक है। तो खैर फिर भी हम लोगों ने डेरिवेशन करके भी समझा इसको कि परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। आउटपुट पावर क्या है? यहाँ का पावर, RL के अक्रॉस। कैसे लिखेंगे आप इसको? IL स्क्वायर इंटू RL, सिंपल। इनपुट पावर आपका क्या है? ये टोटल, इन दोनों के अक्रॉस जो टोटल पावर डिसिपेट हो रही है दैट इज योर इनपुट पावर। तो आपने लिखा IL स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL, ऐसा डिवाइड कर दीजिए इसके अंदर, कैंसिल आउट हो गया। कंडीशन क्या थी हमारी मैक्स पावर की कि RL इक्वल टू RTH, लगा देते हैं इसके अंदर।
तो RL को हटा के RTS लिख दिया दोनों जगह पे, फाइनल वैल्यू आई हाफ इंटू 100 दैट इज 50%। तो ये आ गई हमारे पास कि परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी होगी मैक्स पावर के केस में। आखिरी स्लाइड देख लेते हैं जल्दी से एक बार। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था, ये मैक्स पावर का नहीं है ना, ये नॉर्टन्स का क्वेश्चन है, ये डाउट वाला क्वेश्चन था, ये आखिरी में समझे थे, इसका भी मैं बता देता हूं। तो मैक्स पावर में आज के लिए एफिशिएंसी तक ही हम लोगों ने पढ़ा, कल कुछ और चीजें पढ़ेंगे और उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आखिरी क्वेश्चन, यहां तक कोई भी डाउट तो पूछिए, यहां तक कोई भी डाउट तो पूछिए, है ना रिंकू? यस, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सब्जेक्ट होगा, NCES होगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग होगी, ये सब सब्जेक्ट्स भी और रहेंगे, है ना, ये सब सब्जेक्ट्स और भी रहेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन था, इसमें डाउट एक बार देख लेते हैं फटाफट से। इसमें क्या करना था हमको, बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम IL की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। हमको लोड रेजिस्टर पता चल गया 10 ओम का है, रिप्लेस कर दिया इसको विद शॉर्ट सर्किट ब्रांच, शॉर्ट सर्किट लगाया, मैश एनालिसिस कर दिया। आज के केस में पहले हम लोगों ने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था, तो 5 ओम और ये 10 वोल्ट था, तो इसके बेसिस पे हमको यहाँ से आउटपुट निकल के मिलता था। बट ठीक है, आज जो किया उसके हिसाब से बता देता हूँ मैं। KVL लगाया, दोनों मैश इक्वेशन हमको मिल गई यहाँ से। हम लोगों ने बोला कि जो I2 होगा वही IN होगा, तो I2 की वैल्यू आ गई 0.588। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि इस पर से लोड रेजिस्टर को रिमूव कर दिया बाहर, और जितने एक्टिव सोर्सेस थे उनको रिप्लेस कर दिया बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो केवल वोल्टेज सोर्स था, इसलिए शॉर्ट कर दिया इस ब्रांच को। अब ये जो सर्किट बचा, इसमें सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट लगा करके हम लोग पहुंच गए RN की वैल्यू तक। दिस वैल्यू ऑफ RN इज 2.833। आखिरी में हम लोगों ने बोला कि भाई अब ये जो गिवन सर्किट था इसको रिड्यूस किया जा सकता है इनटू दिस फॉर्म, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, एक IN पैरेलल विद RN पैरेलल विद RL। और इस केस में IL की वैल्यू निकालने के लिए IN इंटू RN, ये फॉर्मूला बना यहां से, IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। कुछ नहीं है, दिस इज CDR और कुछ नहीं। इसको नॉर्टन थ्योरम भी ना बोल के आप चाहो तो CDR बोल सकते हो, करंट डिवीजन रूल ही आप लगाओगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो आज ये जो भी कुछ पढ़ा हम लोगों ने, ये आपको अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, ये बढ़िया से क्लियर होना जरूरी है ना। अभिषेक ने लिखा कि सर लास्ट स्लाइड में कुछ बोले थे आप, वो बता दीजिए, क्या बोला था एक बार कुछ बताइएगा ना, है ना। मैं फ्लो में जब कुछ कुछ चीज़ बताता रहता हूँ तो कई सारी उससे लिंक्ड चीज़ें निकल के आती हैं, तो कभी कभी उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार वो मेरे ही ध्यान से हट जाता है कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, वो पॉइंट हट गया तो फिर उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट भी हट जाता है, ठीक है। तो बताइएगा अगर आपको याद है तो। चलिए, तो आज की क्लास अब यहीं पर एंड अप करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में मिलेंगे तो मैक्स PT के क्वेश्चंस भी बनाने हैं हमको, उससे जुड़ा हुआ कुछ और कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आए, खास तौर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। स्टेटमेंट या थ्योरी वाइज क्वेश्चन तो आपने देख लिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा है वो देखेंगे कल, तब मजा आएगा और पढ़ने में, ठीक है ना। तो आज का पूरा एकदम मस्त से ब्रशअप हो गया ना, रिवीजन। तो आज आप रिवीजन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, मतलब, है ना। आज रिवाइज हो गया है, बट फिर भी एक बार सोने से पहले हो सके तो एकदम फ्लैश फॉर्म में जल्दी जल्दी से एक बार देख लीजिएगा चीज़ों को, तो क्लियर रहेंगी। तो आज कोई भी होमवर्क नहीं है, बस रिवीजन करना है आपको। बस जो भी समय आप होमवर्क बनाने में निकालते वो समय निकाल के रिवीजन जरूर करिएगा, बड़ा थ्योरम है क्योंकि, ठीक है। स्टेटमेंट्स एक बार जो मैंने लिखवाया वो सब प्रॉपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काम के स्टेटमेंट्स है। मिलते हैं आप सभी से अब कल के सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द हार्ट्स, है ना। तारिक, दीप्ति और आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारा थैंक्स फिर से एक बार इतने सारे हार्ट्स भेजने के लिए, है ना। रंजन, चलिए मिलते हैं आप सभी से अब कल के सेशन में। थैंक यू।